नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक कुमार और मैं आप सबका स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स के एनटीएससी प्लेटफॉर्म पे। तो अगर स्टूडेंट्स आप तैयारी कर रहे हैं एनटीएससी एग्जाम की और आप हैं 7th 8th 9th या 10th क्लास में और अगर आप इस एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करना चाह रहे हैं, मतलब भीड़ में से अलग होना चाह रहे हैं, तो ये है भीड़, और भीड़ में से अगर अलग दिखना चाह रहे हैं तो आपको देना पड़ेगा एनटीएससी का एग्जाम। और इस एग्जाम के लिए इस वीडियो में जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं कवर कर रहा हूं वो टॉपिक है डायरेक्शन सेंस टेस्ट। तो आप देख रहे हैं डायरेक्शन सेंस टेस्ट, इसका मतलब ये होता है कि दिशा का ज्ञान होना। दिशा का ज्ञान होना मतलब कि स्टूडेंट कितनी तेजी से, कितने स्पीड से डायरेक्शंस को पहचान सकता है, दिशा को पहचान सकता है और उस पे बेस्ड क्वेश्चंस पे कितनी जल्दी एक्शन ले सकता है, तो कितनी जल्दी चीजें परफॉर्म कर सकता है ऑन द बेस्ड ऑफ डायरेक्शन, दैट मींस ऑन द बेस ऑफ दिशा। दिशा का ज्ञान होना जरूरी है। तो उस ज्ञान पे बेस्ड 3 वैरायटी के क्वेश्चंस कैसे आते हैं, तो वो तीनों वैरायटीज को मैंने अराउंड 26 क्वेश्चंस में इस वीडियो में कवर किया है। तो पहले मैं आपको एक छोटा सा डायरेक्शन देता हूं, छोटा सा इंट्रोडक्शन देता हूं, छोटा सा ज्ञान देता हूं इस बारे में कि डायरेक्शन टेस्ट होता क्या है, किस प्रकार की इसकी थ्योरी है। तो थोड़ी सी हम लोग इनिशियल में 10 मिनट 15 मिनट थ्योरी रिलेटेड चीजों को समझते हैं, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस को परफॉर्म करेंगे। तो चलिए मैं एक ब्लैंक शीट ले लेता हूं और आपको यहां पे समझाता हूं कि डायरेक्शन टेस्ट क्या होता है, डायरेक्शन सेंस टेस्ट क्या होता है, मतलब दिशा का ज्ञान क्या। तो आप बात को समझिएगा, आप लोग बचपन से एक चीज पढ़ते हुए आ रहे हैं, वो है डायरेक्शंस, वो है दिशाएं। तो कौन कौन सी दिशाएं आपको पता है? तो 4 दिशाएं हमें जो बेसिक नॉलेज है वो हमें 4 डायरेक्शंस की नॉलेज है। कौन कौन से वो 4 डायरेक्शंस हैं इसको आप समझिएगा। तो नॉर्थ के अपोजिट में हमेशा याद रखिएगा साउथ होता है, और नॉर्थ साउथ का जो राइट हैंड साइड होता है ये साइड होता है ईस्ट। तो नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड इधर जो होता है ये वेस्ट। मतलब आप जब कॉपी की तरफ फेस करेंगे तो कॉपी की तरफ फेस करते समय जब आप ये डायरेक्शंस बनाते हैं तो आपका जो सीधा हाथ है ये है ईस्ट और आपका जो उल्टा हाथ है ये है वेस्ट। तो इस चीज को याद जरूर रखिएगा। ये एक बेसिक बात है जो कि आपको अभी तो ऐसा लग रहा होगा कि यार ये तो पता है, कुछ नई चीज बताओ। तो नई चीज कुछ नहीं है, सब कुछ वही बेसिक चीज है, बस आपको ध्यान यहां पे देना है कि क्वेश्चंस किस प्रकार के आते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। अब आपको 4 दिशाएं और ज्ञात होनी चाहिए, मतलब 4 डायरेक्शन और नॉलेज में होने चाहिए। तो 4 तो बेसिक डायरेक्शन होते हैं, 4 और तो टोटल 8 डायरेक्शन ऐसे होते हैं जो आपको नॉलेज होने चाहिए। अब सर 8 डायरेक्शन कहां होते हैं? तो 8 होते हैं भाई नॉर्थ ईस्ट के बीच में ये जो लाइन होती है जिसको हम लोग नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन बोलते हैं। तो ये है हमारा, क्योंकि ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है तो ये डायरेक्शन हमारा कहलाता है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट दिशा। और ये जो डायरेक्शन होता है ये कहलाता है ईस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन। तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन या ईस्ट साउथ डायरेक्शन बोल सकते हैं, मतलब ईस्ट और साउथ के बीच में पड़ने वाला एकदम सेंटर में। तो आप ऐसे समझ लीजिए ये एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर मतलब एक ऐसी लाइन जो कि इस एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, उस डायरेक्शन को हम लोग साउथ ईस्ट डायरेक्शन कहते हैं। ऐसे ही जो वेस्ट साउथ के बीच में पड़ने वाली डायरेक्शन है इसको हम लोग साउथ वेस्ट डायरेक्शन बोलते हैं। तो ये साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट, तो पहले साउथ देन ईस्ट, तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन साउथ वेस्ट डायरेक्शन, ये आपको नॉलेज होना चाहिए। ऐसे ही नॉर्थ और वेस्ट के बीच में पड़ने वाला ये जो डायरेक्शन है इसको हम लोग कहते हैं नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। तो नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट आपको पता होना चाहिए, मतलब जब दोनों अक्षर एक साथ बोले जाए, जब दोनों शब्द एक साथ बोले जाएं कि नॉर्थ और वेस्ट के बीच में पड़ने वाला डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन होता है, ये आपको पता होना चाहिए कि NWNE साउथ वेस्ट, SW और SC का मतलब क्या होता है। तो एक तो ये बेसिक चीज आपको नोन होनी चाहिए। उसके बाद अगर मैं बात करूं एक सर्कल की, तो इस चीज पे आप ध्यान दीजिएगा। जब मैं बात करता हूं एक सर्कल की, तो सर्कल आप लोगों ने बचपन में पढ़ा है कि सर्कल का मतलब क्या होता है। सर्कल का मतलब जब 2 पॉइंट्स आपके प्लेन के ऊपर लिए जाते हैं जिसमें से एक पॉइंट को फिक्स कर दिया जाता है और दूसरा जो पॉइंट जब उसको रिवॉल्व किया जाता है तो एक जो पाथ ट्रेस होती है वो सर्कल कहलाती है। तो मूविंग पॉइंट, ठीक है, हैविंग द सेम
रेडियस फ्रॉम द सेंटर, ठीक है, फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट, तो जो पाथ ट्रेस होगी उसको सर्कल बोला जाता है, ये आपको नॉलेज है। तो जब मैं बोलूंगा कि ये जो मूविंग पॉइंट है, जब ये मूव होना स्टार्ट होता है और अपनी ही स्टार्टिंग पोजीशन पे एक रोटेशन करके वापस आता है, तो 360 डिग्री का एक रोटेशन कंप्लीट हो जाता है। तो आपको यह पता होना चाहिए कि एक सर्कल का जो एंगल होता है सेंटर पॉइंट को लेके, वो टोटल एंगल होता है 360 डिग्री का। तो 360 डिग्री आपको नॉलेज होना चाहिए कि 360 डिग्री किसको बोलते हैं। 360 डिग्री किसको बोलते हैं? जब एक मूविंग पॉइंट एक फिक्स पॉइंट से सिमिलर दूरी बनाते हुए रिवॉल्व करता है उस पॉइंट के आसपास और स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस आता है एक मोशन के बाद, एक रोटेशन के बाद, तो इस रोटेशन को 360 डिग्री का एंगल कहते हैं। एंगल का आपको नॉलेज हो गया है। अब मैं ये एंगल क्यों पढ़ा रहा हूं डायरेक्शन के समय, इसकी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आगे मैं आपको टाइप्स बताने वाला हूं कि टाइप्स के जो क्वेश्चंस आते हैं, टोटल 3 टाइप के क्वेश्चन आपको दिखेंगे इस पूरे चैप्टर में। वो तीनों वैरायटी में कवर करने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। तो आपको ये नॉलेज हो गई है 360 डिग्री क्या है, टोटल 8 डायरेक्शन क्या है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि 90 डिग्री किसको बोलते हैं। 90 डिग्री जब सेंटर से, पॉइंट से, जब मैं एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेता हूं, मतलब एक फिक्स्ड पॉइंट के अराउंड जो ये पॉइंट मूव कर रहा है, अगर मैं यहां पे बोलूं कि यहां पे 2 परपेंडिकुलर लाइंस हैं, तो ये जो 2 परपेंडिकुलर लाइंस हैं इनके बीच में पड़ने वाला ये जो एंगल है ये 90 डिग्री कहलाएगा। तो ये 90 डिग्री कहलाता है। 90 डिग्री के बाद अगर ये पॉइंट मूव होके यहां पे आया तो ये हो जाएगा 90 डिग्री का मोशन। और 90 डिग्री जब ये इसको एकदम अपोज करेगा, इस समय हम कहते हैं ये जो है ये टोटल 180 डिग्री का मूवमेंट हुआ है। तो इतना जो मूवमेंट है ये है 180 डिग्री का। तो 90 डिग्री, 180 डिग्री, उसके बाद हम एक 90 डिग्री और ऐड कर देंगे। तो अगर 180 के बाद मैं मूव होके यहां तक आता हूं तो ये जो मूवमेंट है ये होता है 270 डिग्री का। मतलब 90 प्लस 90 प्लस 90 और देन अगेन जब मैं 90 ऐड करूंगा तो ये पूरा जो एक रोटेशन है 360 डिग्री कंप्लीट होता है। अब मैं आता हूं वापस अपने डायरेक्शंस पे। जब मैं बात करूंगा कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच में ये जो एंगल बन रहा है ये कितने डिग्री का है, तो आप कहेंगे सर ये 90 डिग्री का एंगल है। देखो डिग्री पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं कि मूवमेंट किस डायरेक्शन में कितना डिग्री घूमा, तो आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए 90 डिग्री किसको कहेंगे और 45 डिग्री किसको कहेंगे। तो ये जो नॉर्थ ईस्ट वाला डायरेक्शन होता है ये दोनों साइड से 45 डिग्री और 45 डिग्री का होता है। तो यहां से जब मैं इधर चलूंगा तो ये 45 डिग्री, और जब मैं नॉर्थ से इस साइड चलूंगा तो ये 45 डिग्री। तो जब 90 को बाइसेक्ट किया जाए तो जो लाइन बाइसेक्ट कर रही है वो 2 इक्वल एंगल्स बांटती है, एक 45 डिग्री अगेन एक 45 डिग्री। तो इसके बीच में पड़ने वाला ये जो डायरेक्शन है ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन कहलाता है। अब आपको यहां तक की बात समझ आ रही है कि 45 डिग्री 45 डिग्री 45 डिग्री 45 45 45 45 45 ये जो 8 टुकड़े मैंने यहां पे किए हैं, इन हर टुकड़े की जो डिग्री है ये 45 डिग्री है। अब आपको तीसरी चीज जो बहुत अच्छे से याद रखनी है, वो तीसरी चीज है कि क्लॉकवाइज किसको कहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन किसको कहते हैं। क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब होता है घड़ी के घूमने का जो डायरेक्शन, घड़ी की सुइयों का जो घूमने का डायरेक्शन है वो डायरेक्शन। अगर मैं बोलूं कि मेरी एक निडल यहां पर है और वो घूम के वापस 12 पे कब आएगी, मान लो यहां पे एक मार्किंग है जहां पे मैं लिख रहा हूं 12, तो ये सुई अगर 12 को शो कर रही है, वापस घूम के 12 पे कब आएगी, तो जो घूमने का डायरेक्शन है वो इस तरफ है। तो एरो जब इस तरफ होता है मतलब सुइयों का घूमने का जो डायरेक्शन होता है उसको हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहते हैं। तो इसको अपने साथ साथ कॉपी में नोट करते जाइए कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होता है। लेकिन अगर सुई उल्टा घूमना स्टार्ट करती है, अगर सुई उल्टा घूमना स्टार्ट करती है तो इस डायरेक्शन को हम लोग कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होता है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होता है, इसकी नॉलेज आप लोगों को होनी चाहिए। क्लियर है ये चीज। तो एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो 3 चीजें याद रखनी है। क्या 3 चीजें? कि 8 डायरेक्शन कौन से हैं,
360 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री किसको कहते हैं। उसके बाद तीसरी चीज क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन किसको कहते हैं। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन आते हैं ये सिर्फ स्टूडेंट्स में ये चेक करने के लिए आते हैं कि आपको कितना दिशा का ज्ञान है और कितनी जल्दी आप एक्शन ले पाते हैं। तो इस चीज को आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है। अगर ये चीज आपकी कॉपी में नोट हो गई है तो मैं बोर्ड कर देता हूं क्लियर। और एक चीज आपको और ध्यान रखनी है, तो ये 3 चीजों के बाद जो चीज आपको ध्यान रखनी है उस पर हम आपका ध्यान आकर्षित करते हैं। चलिए मैं बोर्ड कर लेता हूं क्लियर, ये मैंने कर दिया बोर्ड क्लियर। अब इसमें तीसरी चीज ध्यान रखने वाली, मतलब चौथी चीज जो ध्यान रखने वाली है वो क्या है, तो वो है कि जब मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा, कौन सा क्वेश्चन, डायरेक्शन का मतलब दिशा का ज्ञान से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आया, और ये पक्का है 2 से 3 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलने वाला है इस टॉपिक से, ठीक है। तो जब भी मैं क्वेश्चन डायरेक्शन का अटेम्प्ट करूंगा, जो सा भी डायरेक्शन आपको बोला है कि कोई बंदा अगर सीधा चल रहा है, कोई इंसान अगर सीधा चल रहा है, वो किस डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है, क्योंकि आपका फेस कॉपी की तरफ होगा। ध्यान से देखिएगा, मेरा फेस बोर्ड की तरफ है। जब मेरा फेस बोर्ड की तरफ है तो मेरा जो राइट हैंड साइड है, अगर मैं यहां पे डायरेक्शंस बनाऊं, इस चीज को आप ध्यान से समझिए, तो ये ऊपर दिखाता है नॉर्थ, नीचे दिखाता है साउथ, इधर दिखाता है ईस्ट और इधर दिखाता है वेस्ट, ठीक है। अब आपसे कहा जाएगा कि कोई इंसान मूवमेंट अपना स्टार्ट कर रहा है, किस डायरेक्शन में मूवमेंट स्टार्ट कर रहा है, तो उस समय आप लोगों को एक चीज ध्यान रखनी, वो ये कि जो इंसान खड़ा है वो अपने ओरिजिन पे खड़ा है, अपने सेंटर पॉइंट पे खड़ा है। तो इस पॉइंट को जब भी मैं डायरेक्शन का क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा, इस पॉइंट को मैं ओरिजिन कहता हूं। तो जब भी अब मैं क्वेश्चन को अटेम्प्ट करूंगा तो मैं आपसे कहूंगा कि एज्यूम करो जिस पर्सन के बारे में बात हो रही है वो अपने ओरिजिन पे खड़ा है। तो जब भी इंसान ओरिजिन पे खड़ा है उसके बाद ही वो मूवमेंट अपना स्टार्ट करेगा। एक बात आपने ये ध्यान रख ली, ठीक है। उसके बाद अब आपको यहां से बोला जाएगा कि वो नॉर्थ डायरेक्शन में चलना स्टार्ट कर रहा है। किस डायरेक्शन में? नॉर्थ डायरेक्शन में चलना स्टार्ट कर रहा है। तो नॉर्थ में अगर वो जा रहा है और अगर वो राइट मुड़ता है, तो जब वो नॉर्थ में जा रहा है और अगर वो राइट मुड़ता है तो आपका राइट हैंड ही राइट डायरेक्शन होगा। ये चीज समझ आती, कॉमन सी बात है। और अगर वो नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है और बोला जा रहा है कि वो लेफ्ट में मुड़ रहा है, तो एक्चुअली लेफ्ट यही है, ठीक है। अब देखो सर, ये तो हमें पता है कि भाई राइट ये है, लेफ्ट ये है, सीधा हाथ ये है, उल्टा हाथ ये है, ठीक है। लेकिन अगर तुमसे ये बोला जाता है कि उसका फेस साउथ की तरफ है और वो राइट मुड़ गया, उस समय आपका उल्टा हाथ राइट बन जाता है, मतलब आर ये बन जाता है। और बोला जाता है कि उसका फेस अगर साउथ की तरफ है और वो लेफ्ट में मुड़ गया है, तो लेफ्ट में मुड़ना मतलब वो राइट कहलाता है। और अगर वो राइट में मुड़ा है तो इसका मतलब ये राइट जो है ये लेफ्ट हो जाएगा। तो आपको इस चीज की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। क्या बोला मैंने, मैं दोबारा बताता हूं। मैंने ये बोला कि अगर फेस नॉर्थ की तरफ है तो आपका राइट राइट ही है, आपका लेफ्ट लेफ्ट ही है। लेकिन अगर आपका फेस साउथ की तरफ है, तब अगर राइट मुड़ना बोला है, टर्निंग राइट बोला है, तो आपका जो लेफ्ट है वो राइट होगा। मतलब अगर वो लेफ्ट में मुड़ा होगा इधर फेस करके, तो मतलब वो राइट की तरफ मुड़ा है, तब आर ये हो जाएगा, तब लेफ्ट ये मत लीजिएगा, ठीक है। अब क्वेश्चंस कैसे हैं वो अभी मैं समझाने वाला हूं, ठीक है। ऐसे ही मैं पेन का कलर चेंज करके एक चीज आपको और बताऊं कि अगर उसका फेस ईस्ट की तरफ है, ठीक है, और वो अगर राइट मुड़ा है तो आपका राइट ये होगा। मतलब अगर फेस ईस्ट की तरफ है तो राइट ये वाला पार्ट होगा। अब ये सब कुछ आप एज्यूम कैसे करेंगे, सर हम ये याद कैसे रखें इतनी सारी बातें? तो कुछ नहीं करना, आपको खुद को एज्यूम करना है कि आप खुद इस ओरिजिन पे खड़े हैं और आपका फेस ईस्ट की तरफ है। तो देखो मेरा फेस ईस्ट की तरफ है और मुझे राइट मुड़ना है, तो राइट मुड़ना है इसका मतलब मैं साउथ में गया, ठीक है। अब इधर फेस है, राइट मुड़ना है तो ये राइट, लेफ्ट मुड़ना है तो नॉर्थ की तरफ मुड़ गए। तो लेफ्ट राइट ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है, अगर आपका फेस ईस्ट की तरफ है। लेकिन अगर आपका फेस वेस्ट की तरफ है तो देखिएगा इधर मेरा फेस वेस्ट की तरफ है, ठीक है, और मुझे कहां मुड़ना है, मुझे मुड़ना है राइट,
ठीक है, तो राइट मतलब ऊपर है, तो यहां पे राइट होगा, ये आर होगा। और अगर लेफ्ट बोला है टर्न लेने को, तो ये लेफ्ट होगा नीचे की तरफ, तो ये हो जाएगा आपका एल। ये कब होगा? जब वेस्ट की तरफ आपका फेस होगा। मेरा फेस वेस्ट की तरफ है और मुझे राइट मुड़ना है, तो राइट मुड़ना है मतलब ऊपर नॉर्थ की तरफ जाना है, और अगर लेफ्ट मुड़ना है तो मुझे साउथ की तरफ जाना है। तो ये डायरेक्शंस आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। आपका फेस किस तरफ है वो डिपेंड करता है। बहुत ज्यादा यहां पे गलतियां होती हैं, डायरेक्शन सेंस के क्वेश्चन में बहुत ज्यादा गलतियां होती हैं। क्वेश्चन अटेम्प्ट करना स्टार्ट करते हैं, तो ये फोर्थ चीज थी जो आपको दिमाग में रखनी थी कि आपका फेस जिस तरफ हो, क्या याद रखना था? आपका फेस जिस तरफ हो उस तरफ खुद को एज्यूम करना कि मेरा फेस नॉर्थ की तरफ है और मुझे राइट जाना है, लेफ्ट जाना है। ठीक है, अब क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं। आप जब क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे तो आपको ये चीज समझ आने वाली है। ठीक है, चलिए बोर्ड कर लेते हैं क्लियर और मूव करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्या क्वेश्चन है? अ मैन इज फेसिंग वेस्ट। अब देखो यहां पे क्वेश्चन में ही बोल दिया, क्या बोला कि एक इंसान है, ठीक है, उसका जो फेस है वो वेस्ट की तरफ है। तो वेस्ट ये वाला डायरेक्शन है, क्लियर, और ये वाला डायरेक्शन क्या है? ये ईस्ट है। अगर फेस इस तरफ है, ही टर्न्स 45 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो क्लॉक कैसे घूमती है? क्लॉक इधर घूमती है, इस साइड घूमती है, ठीक है, इधर घूमती है। तो क्या बोला है? अ मैन इज फेसिंग वेस्ट, ही टर्न्स 45 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो वो 45 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपना फेस कर लेता है। इसका मतलब 45 डिग्री मतलब यहां पे अब उसका फेस जो है वो नॉर्थ वेस्ट में आ गया है। फेसिंग किस तरफ है? नॉर्थ वेस्ट की तरफ। 45 डिग्री उसने मूवमेंट किया है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, इसके आगे क्या बोला है? तो रेड पेन से इसके आगे अपन करते हैं। क्या बोला है इसके आगे? एंड देन अनदर 180 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में? इन द सेम डायरेक्शन में। जब वो 45 डिग्री वेस्ट करके खड़ा हो गया तो अब यहां से वो 180 डिग्री का मूवमेंट कर रहा है। इसका मतलब अब उसका जो फेस है वो इस साइड आ गया। तो यहां से मूवमेंट करके जब वो इधर देखने लग गया, मतलब ये कितना डायरेक्शन घूमा है? वो 180 डिग्री। ये चीज आपको समझ आ रही है? अब वो 180 डिग्री जब घूमा है तो यहां से जो दूरी है वो 45 डिग्री है। ठीक है, इस चीज को समझ पा रहे हो? अब उन्होंने बोला है एंड देन 270 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो अगर वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमा है तो ये था क्लॉकवाइज। अब फेस था उसका किस तरफ? उसका फेस था साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, अब वो एंटी क्लॉकवाइज घूमा है 270 डिग्री। इसका मतलब वो अपने इनिशियल पोजीशन पे वापस आया, पहले तो 180 डिग्री घूम के, अब यहां से 90 डिग्री और नीचे, तो 45 प्लस 45। अब उसका जो डायरेक्शन होगा देखने का वो इस डायरेक्शन में होगा, ये 45 डिग्री। आपको ये बात समझ आ रही है? 270 डिग्री कैसे बना? 180 में था, 180 से वापस अपनी पोजीशन पे आया, 180 घूमा, 180 के बाद प्लस 90 किया, तो अब उसका फेस जो है वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन की तरफ है। ठीक है, और वो यहां से कितना मूवमेंट किया? वो यहां से टोटल यहां तक 270 डिग्री का मूवमेंट करके घूमा है। अब हमसे क्या पूछा है? विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ? अब वो किस डायरेक्शन की तरफ फेस कर रहा है? तो उसका फेसिंग है साउथ वेस्ट डायरेक्शन। तो यहां पे हमारा जवाब आएगा साउथ वेस्ट। तो साउथ वेस्ट क्योंकि मेरे ऑप्शन में नहीं दिया, मेरे ऑप्शन में क्या दिया है? साउथ दिया है, तो उसका था वेस्ट की तरफ फेसिंग। ठीक है, अब साउथ वेस्ट डायरेक्शन है। तो यहां पे एक छोटी सी मिस्टेक है ऑप्शंस में, तो कहीं ना कहीं मिसप्रिंटिंग है, आप इसको करेक्ट कर लो। तो क्वेश्चन नोट कर लीजिए, ऑप्शंस नोट कर लीजिए। यहां पे डी ऑप्शन में आप एक काम करिए, ईस्ट नहीं यहां पे साउथ वेस्ट प्रिंट होना चाहिए था, जो कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिसप्रिंट है। चलिए, तो साउथ वेस्ट हमारा आंसर आया है, डी ऑप्शन हमारा आंसर है। आंसर हम चेक कर लेते हैं। तो यस, हमारा आंसर क्या है फर्स्ट क्वेश्चन का? डी ऑप्शन। यहां पे साउथ ईस्ट नहीं साउथ वेस्ट होना चाहिए था, और हमारा आंसर साउथ वेस्ट डायरेक्शन आ रहा है। तो ध्यान क्या देना है? ध्यान ये देना है कि आपका फेस किस तरफ है। तो एक वेराइटी तो आपके सामने ये हो गई। एक और क्वेश्चन करते हैं, तो उस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कैसा है? क्वेश्चन नंबर 2 है, वन डे रवि लेफ्ट होम।
तो एक दिन रवि ने अपना घर छोड़ दिया, ठीक है। तो वन डे रवि लेफ्ट होम, छोड़ दिया मतलब वो अपने घर से निकला, ठीक है। तो एक दिन रवि अपने घर से निकला और उसने साइकिल चलाई एंड साइकिल 10 किलोमीटर साउथवर्ड्स। किस साइड उसने साइकिल चलाई? 10 किलोमीटर साउथवर्ड्स। साउथवर्ड्स मतलब साउथ के डायरेक्शन में। तो यहां पे आप इस चीज को ध्यान देना, अगर मैं बोलूं कि उसका घर जो है वो ओरिजिन पे था, ठीक है। हर बार इंसान जब भी चलना स्टार्ट करेगा उसको आपको एज्यूम करना है कि उसकी जो पोजीशन है वो ओरिजिन पे है, तो ये ओरिजिन पे है। अब हमें डायरेक्शन की नॉलेज है कि भाई ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। अब यहाँ पे इन्होंने कहा है कि जो रवि है वो अपने घर से निकला साइकिलिंग करते हुए और वो साउथ डायरेक्शन में 10 किलोमीटर तक मूवमेंट किया। तो मैं बोल देता हूं ये डायरेक्शन है साउथ डायरेक्शन और 10 किलोमीटर वो यहां तक गया। तो ये रहा आपका 10 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या बोला है? टर्न राइट एंड साइकिल्ड 5 किलोमीटर्स। अब जब उसका फेस साउथ की तरफ है और उसने कहां टर्न लिया है? राइट में टर्न लिया। तो अभी मैंने थ्योरी में क्या पढ़ाया कि जब फेस साउथ की तरफ हो और राइट बोले तो आपको लेफ्ट मुड़ना है, तो आप लेफ्ट टर्न ले लीजिए। ये उसने लेफ्ट टर्न ले ली, उसके हिसाब से वो राइट मुड़ा है, ठीक है। तो अब आपने लेफ्ट टर्न ली तो वो राइट टर्न की तरफ मुड़ा है, ऐसा क्वेश्चन में बोला। और उसने कितनी साइकिल चलाई है? उसने 5 किलोमीटर तक साइकिल का चलाया है। 10 किलोमीटर ऐसे चलाने के बाद 5 किलोमीटर, ठीक है। एंड टर्न राइट, ठीक है। तो राइट एंड साइकिल 5 किलोमीटर एंड टर्न राइट। तो अब बात को समझिएगा, अब उसका डायरेक्शन किस तरफ है, उसका फेस किस तरफ है? अब उसका फेस है वेस्ट की तरफ, ठीक है। अब उन्होंने बोला एंड टर्न राइट और उसने वहां से राइट टर्न ले लिया। तो राइट टर्न ले लिया मतलब ऊपर की तरफ उसने टर्निंग ले लिया, ठीक है। एंड साइकिल 10 किलोमीटर, तो उसने अब यहां से 10 किलोमीटर चलाया। तो ये 10 किलोमीटर उसने साइकिल चलाई है इस डायरेक्शन में। तो ये मैं यहां पे लिख देता हूं 10 किलोमीटर। तो इसका मतलब वो अपनी पोजीशन से कितनी दूरी पे आ गया? 5 किलोमीटर की, यहां से इधर दूरी पे है। क्या बोला है? एंड टर्न्ड लेफ्ट एंड साइकिल 10 किलोमीटर। अब जब वो इस तरफ फेस कर रहा था, ठीक है, तो उसने लेफ्ट टर्न ले लिया। इसका मतलब अब उसका फेस नॉर्थ की तरफ था और वो लेफ्ट में मुड़ा है। तो लेफ्ट में मुड़ा है मतलब इस डायरेक्शन में वो गया, ठीक है। तो यहां पे वो कितना गया? 10 किलोमीटर गया, ठीक है। 10 किलोमीटर एंड टर्न लेफ्ट एंड साइकिल 10 किलोमीटर्स, ठीक है। तो यहां पे ये 10 किलोमीटर यहां पे उसने साइकिलिंग की। हाउ मेनी किलोमीटर्स विल ही हैव टू साइकिल टू रीच हिज होम स्ट्रेट? अब अगर वो इस पोजीशन पे खड़ा है, ये उसकी पोजीशन है, अब उसको अपने घर जाना है। अब वो घूम घूम के नहीं जाएगा, वो स्ट्रेट अपने घर की तरफ जाएगा। तो उसको कितने किलोमीटर साइकिल चलानी पड़ेगी वापस अपने घर पहुंचने के लिए? तो उसकी पोजीशन क्या है? यहां है। यहां से यहां की दूरी मतलब ओरिजिन की दूरी कितनी है? तो देखिएगा ये 10 किलोमीटर और ये 5 किलोमीटर। मेरा जवाब है 15 किलोमीटर। कितना आसान था। तो 15 किलोमीटर मैं कहूंगा मेरा आंसर है बी, ठीक है। तो 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20, 25, 30 किलोमीटर। इन्होंने साफ बोला है कि वो स्ट्रेट अब अपने घर जाएगा। अब वो कहीं घूमेगा फिरेगा नहीं, वो जिस पोजीशन पे है वो वापस सीधा अपने घर की तरफ जाएगा। तो अपने घर से कितनी दूरी पे है? 15 किलोमीटर पे, मतलब उसको अब साइकिल 15 किलोमीटर चलानी है। तो ये है इसका जवाब। आंसर चेक कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बी आया। तो आपने यहां पे 2 क्वेश्चन सॉल्व किए। तो अब इन 2 क्वेश्चन को देख के मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि किस वैरायटी के क्वेश्चंस अब आपको दिखने वाले हैं। तो यहां पे आप बात को समझिएगा कि जब भी डायरेक्शन सेंस का टेस्ट होगा, डीएसटी टेस्ट बोलूंगा मैं इसको, डीएसटी बोलूंगा, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, मतलब दिशा का ज्ञान से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो इसकी बेसिकली 3 वैरायटीज आपको देखने को मिलती हैं। पहली वैरायटी क्या? पहली वैरायटी वो आपसे डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। दूसरी वैरायटी आपने ये देखी जो कि डिस्टेंस से रिलेटेड थी। तो दूसरी वैरायटी हो सकती है कि वो आपसे डिस्टेंस पूछ सकते हैं, मतलब टोटल डिस्टेंस पूछ सकते हैं।
और तीसरी वैरायटी का जो क्वेश्चन आने वाला है वो ये आता है इन दोनों का मिक्सचर, मतलब डायरेक्शन भी पूछेंगे प्लस डिस्टेंस भी पूछेंगे। मैं इसको कहूंगा डी प्लस डी। डी प्लस डी मतलब अगर थर्ड वैरायटी का क्वेश्चन आता है तो इसमें आपको डायरेक्शन भी बताना है, डिस्टेंस भी बताना है। तो टोटल 3 वैरायटीज आपको दिखने वाली हैं, 2 वैरायटीज अभी आप लोग सॉल्व कर चुके हैं। चलिए बोर्ड कर लेते हैं क्लियर, और इसको अपनी कॉपी में साथ साथ नोट करते जाओ, ठीक है। जब क्वेश्चन दिखा रहा हूं पहले पॉज करो वीडियो को और पहले खुद से सॉल्व करो, फिर सॉल्यूशन को वॉच करो। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। महेश वॉक्स 20 मीटर्स टूवर्ड्स नॉर्थ। अब देखो महेश ने चलना चालू किया, कहां से चलना चालू करेगा भाई, वो चालू करेगा ओरिजिन से। तो ओरिजिन पे मान लो वो खड़ा है। ओरिजिन क्या पॉइंट होता है ये आपको पता है, मैथ्स में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। ओरिजिन मतलब वो पॉइंट जहां पे 2 एक्सिस एक दूसरे को टकराती हैं, मतलब एकदम इनिशियल पॉइंट जहां से इंसान चलना चालू करता है, ठीक है, तो उसको ओरिजिन कहते हैं। अब ओरिजिन से उसने 20 मीटर की वॉकिंग की है टूवर्ड्स नॉर्थ, तो मैं यहां पे कहूंगा रेड पेन से आपको ये डिस्टेंस दिखाता हूं। मान लो वो 20 किलोमीटर यहां तक चला, 20 किलोमीटर किस डायरेक्शन में चला, नॉर्थ डायरेक्शन में, ठीक है। ही देन टर्न्स लेफ्ट। अब वो जब उसका फेस नॉर्थ में है तो उसने टर्न कहां लिया, लेफ्ट में, तो एक्चुअल लेफ्ट मुड़ना है आपको, मतलब इधर उसने टर्न ले लिया। अब उसका फेस है किस तरफ, वेस्ट की तरफ। तो ही देन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 40 मीटर्स। कितना चला वो, 40 मीटर्स। तो किलोमीटर नहीं दिया, ये मीटर में यूनिट दिया है, तो इसको हम कर देते हैं 20 मीटर और इसको हम कर देते हैं 40 मीटर, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में वो चला है 40 मीटर। आगे देखिएगा, ही अगेन टर्न्स लेफ्ट। अब उसका डायरेक्शन है वेस्ट की तरफ, ठीक है। किस तरफ देख रहा है वो, वेस्ट की तरफ देख रहा है। ही अगेन टर्न्स लेफ्ट, वो लेफ्ट में मुड़ जाता है, लेफ्ट में मुड़ जाता है मतलब साउथ की तरफ जाएगा। एंड वॉक्स 20 मीटर्स। कितना चला, 20 मीटर वॉक किया। इस डायरेक्शन में उसने 20 मीटर का वॉक किया। फर्दर ही मूव्स 20 मीटर्स आफ्टर टर्निंग टू द राइट। उसने 20 मीटर और चला, तो 20 मीटर तो वो चला, इसमें लिखा है फर्दर, फर्दर का मतलब और चला, 20 मीटर और चला आफ्टर टर्निंग टू द राइट। जब वो इस पोजीशन पे था तो वो राइट की तरफ मुड़ा है, मतलब जब वो उसका फेस साउथ की तरफ था वो राइट की तरफ मुड़ा है। क्या बोला था मैंने, जब भी फेस साउथ की तरफ हो और अगर क्वेश्चन में राइट बोला है तो तुम्हें लेफ्ट जाना है। कहां जाना है, लेफ्ट जाना है, तो वो इधर मुड़ गया, ठीक है। अब वो क्या मुड़ा है, 20 मीटर चला है इधर, तो वो 20 मीटर्स इस साइड चला है, तो ये 20 मीटर और चला वो, ठीक है। अब इन्होंने बोला है हाउ फार ही फ्रॉम हिज ओरिजिनल पोजीशन, वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से कितनी दूरी पे है, ये है उसकी पोजीशन। फेस किस तरफ है, फेस अभी भी वेस्ट की तरफ ही है, ठीक है। साउथ की तरफ आया था, अब वेस्ट की तरफ चला गया, तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से कितनी दूरी पे है, तो यहां से यहां मतलब 40 की दूरी और यहां से यहां मतलब 20 की दूरी, मतलब वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से 60 मीटर की दूरी पे है। ये मेरा जवाब होगा। ऑप्शन में 60 मीटर दिया है, डी ऑप्शन। आप डी ऑप्शन को टिक करिए और आगे चलिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है। थर्ड क्वेश्चन का आंसर चेक कर लेता हूं। यस, मेरा आंसर डी आ रहा है। तो इस तरीके से हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, बोर्ड कर दिया है क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है। सुरेश वॉक्स 20 मीटर्स नॉर्थ। अगेन सुरेश ने चलना चालू किया 20 मीटर नॉर्थ की तरफ, तो जल्दी से बना लो, ये रहा तुम्हारा नॉर्थ डायरेक्शन। कितना गया, 20 मीटर गया, ठीक है। तो 20 मीटर्स नॉर्थ, देन ही टर्न्स राइट, तो राइट मुड़ गया मतलब इधर मुड़ गया। एंड वॉक्स 30 मीटर, कितना चला, 30 मीटर चला, तो अब उसका फेस इधर है, ठीक है। देन ही टर्न्स राइट एंड वॉक्स 35 मीटर। अब उसका फेस जब ईस्ट की तरफ था तो उसने टर्न लिया है राइट की तरफ। राइट मतलब क्या कि ये देखिएगा आप, राइट का मतलब ये है कि देन ही टर्न्स राइट का मतलब है कि उसका फेस जो है वो ईस्ट की तरफ है। कहां पर है, ईस्ट की तरफ है, और उसने राइट टर्न लिया मतलब वो नीचे की तरफ गया, तो वो नीचे की तरफ गया। कितना गया है, वो गया है 35 मीटर। तो 35 मीटर गया मतलब 20 मीटर तो यहीं तक हुआ था, इसके आगे 15 मीटर और है, तो इसके आगे 15 मीटर और है, मतलब यहां से एक 15 मीटर की दूरी और, मतलब ये टोटल जो डायरेक्शन है इस डायरेक्शन में जाने का वो है 35 मीटर।
ठीक है, इसके बाद दिया देन ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 15 मीटर, देन ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 15 मीटर। जब उसका फेस साउथ की तरफ है तो उसने लेफ्ट टर्न ले लिया, ये राइट है तो वो लेफ्ट में मुड़ा, ठीक है। तो नहीं, यहां पे लेफ्ट बोला है तो आपको राइट मुड़ना है, मतलब आपको इस डायरेक्शन में मुड़ना है, ठीक है। अभी मैंने बताया था कि जब फेस साउथ की तरफ होता है तो अगर क्वेश्चन में लेफ्ट बोला है तो लेफ्ट बोला है तब आपको डायग्राम में राइट मुड़ना है। तो देन ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 15 मीटर, कितना चला वो, 15 मीटर चला, ठीक है। देन ही गेन्स टर्न लेफ्ट, देन ही अगेन, यहां पे शब्द होना चाहिए था अगेन, ठीक है, इसको आप करेक्ट कर लीजिए। देन ही अगेन टर्न्स लेफ्ट, अब वो लेफ्ट में मुड़ गया, देन ही अगेन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 15 मीटर, उसने लेफ्ट टर्न लिया, मतलब नॉर्थ की तरफ गया, ईस्ट की तरफ देख रहा था, लेफ्ट में मुड़ गया, तो अब वो इधर गया, और कितना इधर गया है, वो इधर गया है 15 मीटर। तो ये दिया है देन ही अगेन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 15 मीटर, इन विच डायरेक्शन एंड हाउ मेनी मीटर्स, इन विच डायरेक्शंस and how many meters away is he from his original position, ओरिजिनल पोजीशन से वो किस डायरेक्शन में है, ओरिजिनल पोजीशन यहां पर है, यहां से वो ईस्ट डायरेक्शन में है, मतलब ईस्ट डायरेक्शन में वो खुद है, ये नहीं पूछा उसका फेस किस डायरेक्शन में, ये पूछा है ओरिजिनल पोजीशन से वो किस डायरेक्शन में, तो ओरिजिनल पोजीशन से वो ईस्ट डायरेक्शन में कहीं पर है, तो ईस्ट मेरा जवाब है। कितनी दूरी पे है, तो ये थर्ड वैरायटी का क्वेश्चन है, उसकी दूरी है यहां से लेके यहां तक, इस पोजीशन तक। तो अगर मैं बोलता हूं ये ए पोजीशन है, ये बी पोजीशन है, तो ए बी डिस्टेंस हमारा जवाब होगा, मतलब 20 ये 15 ये आंसर है, कितना 30 मीटर, ये सॉरी ये 30 मीटर था ना, तो 30 ये प्लस 15 मतलब 45 मीटर ईस्ट की तरफ। तो आप देखिएगा डी ऑप्शन मेरा आंसर है यहाँ पे, 45 मीटर ईस्ट की तरफ। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करना था, इसका आंसर चेक कर लेते हैं। तो यस, इसका आंसर डी आ रहा है। इस तरीके से हमने फोर्थ क्वेश्चन भी यहां कंप्लीट कर लिया है। मूव करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। तो फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, अ मैन वॉक्स 1 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट एंड देन ही टर्न्स टू साउथ। तो एक आदमी है, एक इंसान है जो कि वॉक कर रहा है 1 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट। तो ये आपका ओरिजिन है, ठीक है, ये आपका डायरेक्शन है, तो ये आपका नॉर्थ, ये आपका साउथ, यहां पर ईस्ट और यहां पर वेस्ट। तो ओरिजिन से अगर कोई चलना चालू करता है, यही बोल रहा है मैन वॉक्स 1 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट, तो वो ईस्ट की तरफ जाता है 1 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद एंड देन ही टर्न्स टू साउथ, और वो किस तरफ मुड़ जाता है, वो साउथ की तरफ मुड़ जाता है। जब ईस्ट में जा रहा है और साउथ की तरफ मुड़ जाता है तो उसका डायरेक्शन ये हो जाता है, ठीक है। तो इसमें बोला देन ही टर्न्स टू साउथ एंड वॉक्स 5 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर तो ऐसे में हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद ये हो गया आपका 5 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद वो बोल रहा है अगेन ही टर्न्स टू ईस्ट। अब जब वो साउथ की तरफ है वो अगेन ईस्ट की तरफ मुड़ जाता है, मतलब वो इधर मुड़ जाता है, ठीक है। एंड वॉक्स ईस्ट एंड वॉक्स 2 किलोमीटर, कितना चलता है वो 2 किलोमीटर चलता है। आफ्टर दिस ही टर्न्स टू नॉर्थ, और 2 किलोमीटर चलने के बाद वो नॉर्थ में मुड़ जाता है। तो अब उसका डायरेक्शन इधर है, वो नॉर्थ की तरफ है। टर्न्स टू नॉर्थ एंड वॉक्स 9 किलोमीटर, कितना चलता है 9 किलोमीटर। तो 5 को क्रॉस कर लेता है, ठीक है, और ये 9 किलोमीटर वो चलता है, तो यहां पे वो 9 किलोमीटर गया। नाउ हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूर है। तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट तो ये था, और स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितनी दूर है हमें ये कैलकुलेट करना है। तो अब बात को समझना, यहां पे 1 किलोमीटर गया था, इसके आगे 2 किलोमीटर गया था, मतलब टोटल ये वाला डिस्टेंस उसको 3 किलोमीटर दिया है। कहां से कहां, ये स्टार्टिंग पॉइंट यहां से यहां 1 किलोमीटर दिया है, और यहां से यहां तक की जो दूरी है ये 2 किलोमीटर दी है। और ये चीज हमसे पूछा है, क्या हमसे पूछा है, मैं आपको मार्किंग करके दिखा देता हूं। आपसे ये पोजीशन पूछी है, ठीक है। तो थोड़ा डार्क पेन ले लीजिए। चलिए, अब आपसे यहां तक की दूरी पूछिए, इसका मतलब आपको यहां से यहां दिया है और यहां से यहां भी पता है आपको। तो यहां से यहां कितना, तो ये 5 था, ये भी 5 होगा, मतलब ये ऊपर वाला यहां से यहां का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हमें कितना पता है, तो ये डिस्टेंस हमें पता है, नीचे की तरफ वो 5 किलोमीटर आया था, तो ऊपर गया है 4 किलोमीटर एक्स्ट्रा। तो ये 4 किलोमीटर दिया है, 1 किलोमीटर यहां से यहां 2 किलोमीटर। तो ये वाला जो डिस्टेंस है, नीचे वाला जो बेस है, ये बेस मुझे दिया है इन्होंने टोटल 3 किलोमीटर का। तो 3 किलोमीटर का बेस है, 4 किलोमीटर परपेंडिकुलर है।
तो परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है, आप हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं। तो ओरिजिन पॉइंट अगर O है और लास्ट पोजीशन A है, तो OA का अगर मुझे स्क्वायर निकालना है तो हाइपोटेन्यूज बेसिकली निकालना है, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ऐसे ही होता है। तो ये आ जाएगा 9 + 16 और ये हमारा होगा 25। तो 25 ये आ गया हमारा OA का स्क्वायर, इसका मतलब मुझे OA डिस्टेंस निकालना है, तो ये आ जाएगा √25 एंड √25 का आंसर है 5 किलोमीटर। तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से 5 किलोमीटर की दूरी पर खड़ा हुआ है, यही हमसे पूछा था। 5 किलोमीटर मतलब सी ऑप्शन इसका आंसर होगा। चेक कर लेते हैं आंसर। तो इसका आंसर ये सी आ रहा है, मैं बोर्ड क्लियर करके दिखा देता हूं। तो इसका आंसर 5 किलोमीटर फाइनली आ रहा है। कैसे निकाला? पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। तो एक वैरायटी आपको और देखने को मिल गई। अभी तक मैंने आपको सिर्फ 3 वैरायटी बताई थी, या तो डायरेक्शन निकालने को आएगा, या टोटल डिस्टेंस निकालने को आएगा, या आपको दोनों मिला के एक क्वेश्चन आ सकता है। तो वो 3 वैरायटी थी, जिसमें टोटल डिस्टेंस है उसमें एक वैरायटी आपको पाइथागोरस थ्योरम की देखने को मिल गई, तो एक सब टाइप मिल गया आपको। क्लियर है? तो 5th क्वेश्चन उस वैरायटी का था। बोर्ड कर लेते हैं क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा क्या है। From his house, लोकेश went 15 किलोमीटर टू द नॉर्थ। मान लीजिए कि लोकेश का जो घर है वो ओरिजिन पे है, तो फ्रॉम हिज हाउस लोकेश वेंट 15 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। वो किस साइड गया है? 15 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ गया है। ठीक है। देन ही टर्न्ड वेस्ट एंड कवर्ड 10 किलोमीटर। उसने टर्न लिया किस डायरेक्शन में? वेस्ट डायरेक्शन में, और उसने 10 किलोमीटर का डायरेक्शन क्रॉस किया, मतलब डिस्टेंस क्रॉस किया। देन ही टर्न साउथ एंड कवर्ड 5 किलोमीटर। अब वो साउथ की तरफ गया और उसने 5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। ठीक है। फाइनली टर्निंग टू ईस्ट ही कवर्ड 10 किलोमीटर। अब जब वो साउथ की तरफ था वो मुड़ गया ईस्ट की तरफ। तो साउथ की तरफ था, ईस्ट की तरफ मुड़ गया, तो जैसे ही वो फाइनली टर्निंग टू ईस्ट ही कवर्ड 10 किलोमीटर, तो वो 10 किलोमीटर टर्न करके यहां पर आ गया है। तो ठीक है, ये 10 किलोमीटर का ये इसने डिस्टेंस क्रॉस किया, इधर मुड़ा था वो। ही कवर्ड 10 किलोमीटर। इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम हिज हाउस? वो अपने हाउस से किस डायरेक्शन में? तो वो अपने हाउस से नॉर्थ डायरेक्शन में है। वो अपने हाउस से, घर से नॉर्थ डायरेक्शन में कहीं पर आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये मेरा आंसर है। चेक कर लेते हैं। यस, मेरा आंसर नॉर्थ आ रहा है, सी ऑप्शन आ रहा है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने हैं। यही है दिशा ज्ञान, मतलब डायरेक्शन सेंस का टेस्ट। क्लियर है? तो 7th क्वेश्चन देखिएगा। अ रैट रन्स 20 मीटर्स टूवर्ड्स ईस्ट। एक रैट है जिसने दौड़ लगानी चालू की है, किस डायरेक्शन में? ईस्ट डायरेक्शन में। तो ईस्ट इधर है, कितना दौड़ा? 20 किलोमीटर दौड़ा। ठीक है। उसके बाद एंड टर्न्स टू राइट, और वो जब ईस्ट की तरफ दौड़ा तो अब उसकी फेसिंग है ईस्ट, और वो मुड़ गया राइट की तरफ, मतलब साउथ में चला गया वो। तो ये चीज हो गई, ईस्ट की तरफ दौड़ रहा था और उसने राइट मोड़ लिया, तो राइट मोड़ लिया मतलब नीचे की तरफ आ गया। तो एंड टर्न्स टू राइट रन्स 10 किलोमीटर। कितना दौड़ा वो? 10 किलोमीटर दौड़ा। ठीक है। एंड टर्न्स टू राइट, अब उसका फेस था साउथ की तरफ और उसने टर्न लिया है राइट की तरफ, मतलब अब आपको लेफ्ट मुड़ना है, तो आप ये लेफ्ट मुड़ गए। ठीक है। टर्न्स टू राइट रन्स 9 मीटर। कितना दौड़ा? 9 मीटर दौड़ा। ठीक है। एंड अगेन टर्न्स टू लेफ्ट, अब वो वेस्ट की तरफ था तो उसका फेस था इस तरफ, मतलब इस तरफ था, तो एंड अगेन टर्न्स टू लेफ्ट, तो वो कहां मुड़ा है? अब लेफ्ट मुड़ा है। लेफ्ट मतलब वो नीचे की तरफ मुड़ा है। ठीक है। तो एंड अगेन टर्न्स टू लेफ्ट रन्स 5 मीटर, तो इधर वो दौड़ा है 5 मीटर। ठीक है। अब आगे क्या दिया है? एंड टर्न्स टू लेफ्ट रन्स 12 मीटर। ठीक है। अब वो साउथ में था, किधर मुड़ा? लेफ्ट में मुड़ा है। तो लेफ्ट में मुड़ा मतलब आपको राइट में मुड़ना है, तो ये राइट में मुड़ा। टर्न्स टू लेफ्ट रन्स 12 मीटर। कितना दौड़ा? 12 मीटर दौड़ा, मतलब 9 मीटर को क्रॉस किया, 12 मीटर थोड़ा लंबा बनेगा, तो ये 12 मीटर इस डायरेक्शन में दौड़ा है। ठीक है। एंड फाइनली टर्न्स टू लेफ्ट एंड रन्स 6 मीटर। अब उसका डायरेक्शन था ईस्ट में। किस डायरेक्शन में था? ईस्ट में। और वो मुड़ा कहां है? टर्न्स टू लेफ्ट। तो जब वो ईस्ट में था उसने लेफ्ट में मोड़ लिया, मतलब वो ऊपर की तरफ गया। ठीक है। तो टर्न्स टू लेफ्ट एंड रन 6 मीटर। कितना दौड़ा वो? 6 मीटर, मतलब उसने 5 मीटर वाला पार्ट क्रॉस किया
और वो इस डायरेक्शन में है 6 मीटर, ठीक है। नाउ विच डायरेक्शन इज द रैट फेसिंग, किस डायरेक्शन में रैट फेस कर रहा है, तो उसकी फेसिंग जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन में है। मैं कहूंगा इसका आंसर सी होना चाहिए, नॉर्थ, ठीक है, फेसिंग नॉर्थ की तरफ है। तो इसको हम चेक कर लेते हैं, यस इसका आंसर सी आ रहा है, ठीक है। फेसिंग कहां है, ठीक है, ये नहीं पूछा कि उसकी दूरी मतलब वो किस डायरेक्शन में है अपनी ओरिजिनल पोजीशन से, ये नहीं पूछा। अगर ये पूछा होता तो मेरा जवाब कुछ और होता, ठीक है। अभी पूछा उसका फेस किस डायरेक्शन में, उसका फेस जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन में है। तो आपको ये चीजें समझ आ रही है। 7th क्वेश्चन क्लियर था। चलते हैं 8th क्वेश्चन की तरफ। इफ ए इज टू द साउथ ऑफ बी, अगर ए बी के साउथ में है तो देखिएगा, इफ ए इज टू द साउथ ऑफ बी, बी का साउथ मतलब नीचे है। इफ ए इज टू द साउथ ऑफ बी एंड सी इज टू द ईस्ट ऑफ बी, सी कहां पर है, ईस्ट में है बी के, तो बी का ईस्ट यहां पर है, ठीक है। इन व्हाट डायरेक्शन इज ए विथ रिस्पेक्ट टू सी, ए किस डायरेक्शन में है विथ रिस्पेक्ट टू सी, सी के कंपैरिजन में अगर मैं बात करूं तो देखिएगा, अगर बी की ओरिजिन की मैं बात करूं, ये ओरिजिन था, इधर ईस्ट था और इधर साउथ था, तो ए और सी के रिस्पेक्ट में ए कहां पर है, तो सी के रिस्पेक्ट में ए जो है वो साउथ, ठीक है। तो यहां पे साउथ और कहां पे जाएगा, तो सी के रिस्पेक्ट में ए कहां पर है, सी यहां पर है, सी के रिस्पेक्ट में ए कहां पर है, तो सी के रिस्पेक्ट में है साउथ में। तो यहां पे हमें दो जवाब दिए हैं, एक दिया साउथ ईस्ट और एक दिया साउथ वेस्ट। तो साउथ ईस्ट क्या होता है, यहां पे है ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है, यहां पर है साउथ डायरेक्शन। क्या पूछा, दोबारा पढ़ना, इन व्हाट डायरेक्शन इज ए विथ रिस्पेक्ट टू सी, सी के रिस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं, अगर इसको ओरिजिन मान लूं, तो ए जो है वो इस डायरेक्शन में है, तो यहां पे था साउथ, यहां पे था वेस्ट, ठीक है। तो मैं कहूंगा ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है, डी आंसर है मेरा, ठीक है। साउथ वेस्ट डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू सी की बात हो रही है, विथ रिस्पेक्ट टू बी दिया था, इस चीज को समझना, विथ रिस्पेक्ट टू बी दिया था, इस पॉइंट को बी माना था और यहां पे एक पॉइंट था सी और यहां पे एक पॉइंट था ए। अब सी के रिस्पेक्ट में ए कहां पर है, तो सी के रिस्पेक्ट में जब मैं बात करूंगा तो डायरेक्शन एक्चुअल में यहां बनेगा, ठीक है। और सी क्योंकि यहां है तो ए जो है वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है। क्लियर है, इसका आंसर डी है। आंसर चेक कर लेते हैं, तो यस इसका आंसर डी आ रहा है। क्लियर, साउथ वेस्ट डायरेक्शन। 8th क्वेश्चन इतना अच्छा क्वेश्चन था और इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं डायरेक्शन सेंस से, तो डायरेक्शन सेंस इसलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 9th क्वेश्चन देखिएगा, इन द गिवन फिगर P इज 300 किलोमीटर, तो इस गिवन डायग्राम में इन द गिवन फिगर P इज 300 किलोमीटर ईस्टवर्ड, तो ये 300 किलोमीटर दूरी पर है P पॉइंट ऑफ O से जब मैं दूरी देखूंगा तो मैं रेड पेन का यूज करता हूं, इसको देखिएगा, O ये है, O से P तक की दूरी जो दी है 300 किलोमीटर की दी है, ठीक है। उसके बाद ईस्टवर्ड ऑफ O एंड Q इज 400 किलोमीटर, Q जो है ये 400 किलोमीटर्स पर है, ठीक है। नॉर्थ ऑफ O के नॉर्थ में, R इज एग्जैक्टली द मिडिल ऑफ Q एंड P, तो Q एंड P का जो एकदम मिडिल पॉइंट है वो है R, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन Q एंड R इज, तो Q एंड R के बीच का डिस्टेंस बताइए। अब देखिए यहां पर बेस दिया है, परपेंडिकुलर दिया है, टोटल हाइपोटेन्यूज पहले तो निकाल लो, तो 400 का स्क्वायर प्लस 300 का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास QP टोटल डिस्टेंस आएगा। ये मानते हैं आप लोग, हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला लगाया मैंने, क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। 400 का स्क्वायर मतलब 162020 प्लस 300 का स्क्वायर मतलब 2020, ठीक है। ये जवाब आएगा QP का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हम यहां पे बोल देते हैं ये हमारा आ गया क्या, QP का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पे ये 4 0 तो वैसे के वैसे ही आ जाएंगे, 9 में 6 ऐड करेंगे, यहाँ 5 आएगा, यहाँ 25 आ जाएगा, ये वैल्यू आएगी QP का होल स्क्वायर। तो फाइनली QP की वैल्यू कितनी,
तो आप करेंगे 2,50,000 का रूट, तो 2,50,000 का रूट, यहां 4 जीरो से 2 जीरो निकल आएंगे और 25 का रूट करेंगे तो 5 आ जाएगा। क्लियर है? 500 जवाब आएगा, मतलब Q से P तक का जो टोटल डिस्टेंस है वो 500 किलोमीटर है। ठीक है, और हमें क्वेश्चन में दिया R एकदम मिडिल में है, मतलब Q से लेके R तक 500 को डिवाइड बाय 2 कर दो तो आपको QR मिल जाएगा। 500 को जब मैं डिवाइड बाय 2 दो पार्ट में बांट दूंगा तो ये आएगा 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 5 10, 250 किलोमीटर। यहां से यहां तक का डिस्टेंस आ जाएगा 250 किलोमीटर। क्लियर है? तो मेरा जवाब है 250 किलोमीटर, ए ऑप्शन। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं, इसका आंसर भी चेक कर लेते हैं। यस, इसका आंसर ए आ रहा है, 250 किलोमीटर। 10th क्वेश्चन देखिएगा, बोर्ड करते हैं क्लियर। 10th क्वेश्चन खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, आप वीडियो को पॉज करो, खुद से अटेम्प्ट करो और फिर उसके बाद आप सॉल्यूशन देखो। क्या है? रवि वॉन्ट्स टू गो टू द स्कूल, रवि चाहता है कि वो स्कूल जाए। ही स्टार्ट्स फ्रॉम हिज होम, वो अपने घर से स्टार्ट करता है। तो चलिए डायरेक्शंस तो पहले बना लेते हैं और घर उसका मान लेते हैं ओरिजिन पे। ही स्टार्ट्स फ्रॉम हिज होम विच इज इन द ईस्ट, जो कि घर ऑलरेडी ईस्ट में है। ठीक है, तो यहां पर है कहीं पे घर ईस्ट डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, तो इज इन द ईस्ट एंड कम्स टू द क्रॉसिंग, and comes to the crossing. The road to the left ends in a theater. Straight ahead is the hospital. In which direction is the school? Ravi wants to go to the school. He starts from his home which is in the east. इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि जो उसका यहां पर घर है जो ऑलरेडी ईस्ट में है, तो मैं कहूंगा यहां पर इस डायरेक्शन में होम है और वो क्रॉसिंग तक आया, क्रॉसिंग तक आया मतलब वो इस डायरेक्शन में आया, वेस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, द रोड टू द लेफ्ट एंड्स इन अ थिएटर। अब ये जो रोड है ना, ये इसका जो लेफ्ट है, तो इस रोड का लेफ्ट मतलब नीचे, वो एंड होता है थिएटर में। तो इस साइड है इसका थिएटर। ठीक है, तो ये हमें दिया है थिएटर और स्ट्रेट अहेड इज द हॉस्पिटल। वो जब अपने घर से निकलता है, क्रॉसिंग पार करता है और स्ट्रेट जाएगा तो सामने हॉस्पिटल है। ठीक है, तो अब आपसे ये पूछा है बताइए स्कूल किस डायरेक्शन में, तो जो डायरेक्शन बचा उस डायरेक्शन में स्कूल होगा, तो ये स्कूल ही जाएगा। वो स्कूल ही तो जाता था, जाना चाहता था, बट वो अपने घर से निकला क्रॉसिंग तक। ठीक है, अब क्रॉसिंग पे आके कहानी सुनाई है और स्कूल होगा नॉर्थ में, तो मैं कहूंगा यहां पे मेरा आंसर है 10th का ए। यही हमसे पूछा था, इन विच डायरेक्शन इज द स्कूल, स्कूल इज इन द नॉर्थ डायरेक्शन। आंसर चेक कर लेते हैं, तो यस इसका आंसर है नॉर्थ। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 11th पे आ जाते हैं, बोर्ड कर लेते हैं क्लियर। और 11th क्वेश्चन देखिएगा क्या दिया है। अंकित, बंसी, रोहन एंड सोहन 4 दोस्त हैं, आर फ्रेंड्स, दे प्ले कार्ड्स, और वो बैठे हैं सब लोग क्या, कार्ड्स खेलने के मतलब ताश खेलने के लिए बैठे। तो 4 दोस्त ताश खेलने के लिए बैठे, तो कॉमन सी बात है जब 4 लोग ताश खेलने के लिए बैठेंगे तो वो एक सर्कल बना के बैठेंगे, है ना, ऐसे ही बैठते हैं सब लोग। तो ऐसा मान के चलते हैं जब इस प्रकार के क्वेश्चंस हम अटेम्प्ट करते हैं। दे प्ले कार्ड्स, अंकित एंड बंसी बिकम पार्टनर्स। अब पार्टनर्स कौन बन गए, तो हमेशा याद रखना जब भी वर्ड पार्टनर आता है तो पार्टनर हमेशा आमने सामने बैठते हैं। कौन 2 लोग पार्टनर बन गए, दे प्ले कार्ड्स, अंकित एंड बंसी बिकम पार्टनर्स। अंकित एंड बंसी, अंकित एंड बंसी पार्टनर हैं, तो कॉमन सी बात है जब अंकित एंड बंसी पार्टनर हैं तो रोहन एंड सोहन पार्टनर होंगे। तो रोहन और सोहन, ये देने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन में, ना उन्होंने दिया है। ठीक है, ये हमें पकड़ना पड़ेगा, यही लॉजिक लगाना पड़ेगा और इसी चीज का टेस्ट हो रहा है आप लोगों का। सोहन फेसेस नॉर्थ, सोहन का जो फेस है वो नॉर्थ की तरफ है, इसका मतलब सोहन यहां बैठा होगा और सोहन नॉर्थ की तरफ देख रहा होगा। तो अगर मैं डायरेक्शन बना दूं सर्कल में तो सोहन नॉर्थ की तरफ देख रहा है, मतलब यहां सोहन बैठा है, यही दिया है। इफ अंकित फेसेस टूवर्ड्स वेस्ट, अगर अंकित का फेस वेस्ट की तरफ है मतलब इस तरफ है तो अंकित यहां बैठा होगा, ये चीज समझ आ रही है। तो अंकित फेसेस टूवर्ड्स वेस्ट, अब अंकित क्योंकि वेस्ट की तरफ फेस कर रहा है और अंकित और बंसी दोनों पार्टनर हैं तो कॉमन सी बात है अंकित के सामने बंसी बैठा होगा, तो बंसी का जो फेस होगा वो ईस्ट की तरफ होगा। क्लियर है?
क्या पूछा है? देन हु फेसेस टूवर्ड्स साउथ, किसका फेस साउथ की तरफ है? तो जो बचा है उसका फेस साउथ की तरफ है। और कौन बचा है? सोहन हो गया, बंसी हो गया, अंकित हो गया, रोहन बचा है। तो रोहन यहां पे मेरा जवाब आएगा क्या? बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन रोहन पे टिक करूंगा और आगे चलूंगा। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है बी। ठीक है, तो ये आ गया आपका बी आंसर। क्लियर? चलिए 12th क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, बोर्ड कर लेते हैं क्लियर, और 12th क्वेश्चन देखते हैं। 12th क्वेश्चन है पी क्यू आर एंड एस आर प्लेइंग कैरम गेम। कैरम का एक गेम चल रहा है। तो कैरम बोर्ड आप लोगों ने देखा होगा, और जो लोग बैठते हैं वो आपस में सर्कल बना के बैठते हैं, एक बंदा यहाँ, एक बंदा यहाँ, एक बंदा यहाँ, एक बंदा यहाँ। तो पी क्यू आर एस आर प्लेइंग कैरम गेम, पी आर एंड एस क्यू आर पार्टनर्स। पी आर एंड एस क्यू आर पार्टनर्स। कौन है पार्टनर्स? P एंड R, S एंड Q। और अभी मैंने बताया कि पार्टनर वर्ड जब भी आएगा डायरेक्शन सेंस के अंदर, पार्टनर्स का मतलब है जो आमने सामने बैठेंगे। तो P के सामने R बैठेगा, S के सामने Q बैठेगा। S इज टू द राइट ऑफ R। तो S जो बैठा है वो R के राइट में बैठा है, हु इज फेसिंग वेस्ट। ठीक है, तो S इज टू द राइट ऑफ R, हु इज फेसिंग वेस्ट। ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट को आप पहचानने की कोशिश करना। क्या बोल रहा है? एस इज टू द राइट ऑफ आर। आर जहां पे भी है, अब मुझे नहीं पता आर की पोजीशन क्या है, तो वो कह रहा है आर जहां पे भी है एस उसके राइट में है। तो एस इज टू द राइट ऑफ आर, हु इज फेसिंग वेस्ट। मतलब आर हु इज फेसिंग वेस्ट। तो आर के बारे में यहां पे बात हो रही है। आर का जो फेसिंग है वो वेस्ट की तरफ है। मतलब आर यहां बैठा है, हु इज फेसिंग टूवर्ड्स वेस्ट। वो किस तरफ फेस करके बैठा है? वो वेस्ट की तरफ फेस करके बैठा है। और एस जो है वो आर के राइट में है। तो आर का राइट मतलब ऊपर की तरफ होगा, फेस वेस्ट की तरफ है, राइट ऊपर की तरफ होगा, मतलब एस यहां पे बैठा है। ठीक है, और एस के अपोजिट में क्यू बैठेगा, आर के सामने पी बैठेगा। तो ये क्योंकि पार्टनर थे। देन क्यू इज फेसिंग व्हाट डायरेक्शन? क्यू की फेसिंग किस डायरेक्शन में है? तो हम कहेंगे क्यू की फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन में है। ठीक है, तो यहां पे मेरा जवाब अगेन आएगा ए ऑप्शन नॉर्थ। इसको हम चेक कर लेते हैं। तो यस, हमारा जवाब नॉर्थ आ रहा है। तो 12 क्वेश्चन आप लोग यहां पे सॉल्व कर चुके हैं। टोटल अराउंड 26 या 30 क्वेश्चंस हैं, उसको आप देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है? 13 में क्या है? आफ्टर वॉकिंग 6 किलोमीटर्स आई टर्न राइट। अब क्या दिया है कि मेरे बारे में बात हो रही है, मतलब आई मतलब जो क्वेश्चन पढ़ रहा है उसके बारे में बात हो रही है। क्या? आफ्टर वॉकिंग 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर चलने के बाद, ठीक है, मैं राइट मुड़ गया। मान लो मेरी पोजीशन ये है, अब मैं किसी भी एक डायरेक्शन में चलूंगा। कुछ दिया नहीं है तो क्वेश्चन आगे रीड कर लेते हैं क्या दिया है। आफ्टर वॉकिंग 6 किलोमीटर्स आई टर्न राइट एंड कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 2 किलोमीटर्स, देन टर्न लेफ्ट एंड कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर्स। इन द एंड आई वॉज मूविंग टूवर्ड्स द नॉर्थ। और नॉर्थ एंड में मैंने देखा कि मैं नॉर्थ की तरफ मुड़ गया। मेरा जो फेस है वो नॉर्थ की तरफ है। देखो क्या बोला है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है ये? इंपॉर्टेंट लॉजिकल क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फ्रॉम विच डायरेक्शन डिड आई स्टार्ट माई जर्नी? ये पूछा है कि वो जो जर्नी मैंने स्टार्ट की, मैंने किस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट किया। तो कोई ना कोई एक डायरेक्शन आप लोग पकड़ लो, कोई भी एक डायरेक्शन आप लोग पकड़ लो। मैं कहता हूं कि मैंने वेस्ट में चलना चालू किया। मान लो, ऐसा मान लेते हैं कि मैं वेस्ट में चला। क्या बोला है इसमें? सुनना, आफ्टर वॉकिंग 6 किलोमीटर्स, तो मान लो मैं इस डायरेक्शन में चला। कितना? 6 किलोमीटर चला। ठीक है, आई टर्न राइट, मैं टर्न हो गया राइट की तरफ। तो अगर मेरा फेस वेस्ट की तरफ है और मैं राइट टर्न लेता हूं तो मैं नॉर्थ में जाऊंगा। तो राइट टर्न में मैं नॉर्थ में चला गया। ये चीज समझ आ रही है? मैं पहले वेस्ट गया, फिर मैं नॉर्थ में चला गया। ठीक है, आई टर्न राइट, ठीक है, मैं राइट मुड़ गया हूं। तो आई टर्न राइट एंड कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 2 किलोमीटर। मैंने कितना डिस्टेंस क्रॉस किया? 2 किलोमीटर। देन टर्न लेफ्ट, अब मैं यहां से कहां मुड़ गया? लेफ्ट मुड़ गया। तो लेफ्ट बोले तो इधर मुड़ गए आप। ठीक है, देन टर्न लेफ्ट एंड कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर्स। इधर मुड़ गया और 10 किलोमीटर इस साइड चला। ठीक है, इन द एंड आई वॉज मूविंग टूवर्ड्स द नॉर्थ। एंड में मैंने ये चीज देखी कि मैं कहां पे मूव कर रहा हूं? नॉर्थ की तरफ। तो नॉर्थ, बट ये तो डायरेक्शन वेस्ट है।
तो इसका मतलब स्टार्टिंग भी वेस्ट से हुई है? नहीं, बात को समझना, डायरेक्शन वेस्ट आई है, लेकिन उसने एक लास्ट स्टेटमेंट क्या दिया है, आई वॉज मूविंग टूवर्ड्स द नॉर्थ, मैंने देखा कि मैं नॉर्थ में मूव कर रहा हूं। तो इस पूरी चीज को ऐसे अगर मैं घुमा देता हूं, कैसे, ऐसे घुमा देता हूं, देखो अब इसी पूरे डायग्राम को मैं मान लेता हूं कि मैं नॉर्थ में गया होऊंगा, भाई मैं ऐसे अगर मूव किया होऊंगा, तो फिर से आप देखना, क्वेश्चन देखते हैं, आफ्टर वॉकिंग 6 किलोमीटर्स, तो ये 6 किलोमीटर मैंने वॉक किया, वॉकिंग 6 किलोमीटर आई टर्न राइट, मैं राइट मुड़ गया, ठीक है, एंड कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 2 किलोमीटर, ये मैंने 2 किलोमीटर का डिस्टेंस क्रॉस किया, ठीक है, कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 2 किलोमीटर, देन टर्न लेफ्ट, अब मैं लेफ्ट में मुड़ गया और मैंने 10 किलोमीटर का डिस्टेंस क्रॉस किया। तो मैंने क्या किया, जो चीज ऐसे बनाई थी उसको मोड़ के सीधा पोजीशन में कर दिया है, देखो ऐसे ही दिख रहा है, ये पूरी चीज जब ऐसे मोड़ दूंगा तो ये ऐसे इस डायरेक्शन में दिखने लगेगी, और मैंने देखा कि मैं नॉर्थ डायरेक्शन में मूव कर रहा हूं, तो बताओ मैंने किस डायरेक्शन में मूवमेंट स्टार्ट की, तो कॉमन सी बात है मैंने नॉर्थ डायरेक्शन में मूवमेंट स्टार्ट की है। तो ये है मेरा जवाब, मेरा आंसर है ए ऑप्शन नॉर्थ। ठीक है, आंसर चेक कर लेते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर साउथ आ रहा है, ये गलत आंसर दिया है, साउथ नहीं है, इसका आंसर आएगा ए नॉर्थ। तो आप नॉर्थ पे टिक लगा लीजिए, ठीक है। तो 13 का आंसर है नॉर्थ। क्लियर है, चलिए ठीक है, बोर्ड कर लेते हैं क्लियर और मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। 14 क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, इफ साउथ ईस्ट इज कॉल्ड ईस्ट। अब यहां पे चीज को समझना, देखो ये अच्छा क्वेश्चन है। अगेन वो कह रहा है ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, और ये वाला जो डायरेक्शन है ये है तुम्हारा वेस्ट। ठीक है, वो कह रहा है इफ साउथ ईस्ट इज कॉल्ड ईस्ट, अगर मैं साउथ ईस्ट को ईस्ट बोलूं तो ये पूरा मैप घूमेगा और ये एरो यहां पे आ जाएगा। ठीक है, इफ साउथ ईस्ट इज कॉल्ड ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट इज कॉल्ड वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, तो ये नॉर्थ ये वेस्ट, और नॉर्थ वेस्ट को अगर मैं बोलूं वेस्ट, ठीक है, तो साउथ वेस्ट इज कॉल्ड साउथ। तो वो कह रहा है जो साउथ वेस्ट है इसको अगर मैं साउथ बोलूं, ठीक है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन को अगर मैं साउथ बोलूं तो ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन है जिसको मैंने साउथ बोला है, एस ले लिया, और साउथ ईस्ट डायरेक्शन है जिसको मैंने ईस्ट बोला है। ठीक है, और नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है जिसको मैंने वेस्ट बोला है, तो ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है जिसको मैंने वेस्ट बोला है। ठीक है, फिर आगे क्या बोला, एंड सो ऑन, कहानी ऐसी ही चलती जाएगी। तो ये वाला जो डायरेक्शन है ये क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट का, तो नॉर्थ ईस्ट को कॉमन सी बात है तुम अब क्या बोलोगे, तुमने साउथ बोल दिया, ईस्ट बोल दिया, वेस्ट बोल दिया, तो ये नॉर्थ हो जाएगा, एंड सो ऑन। व्हाट विल नॉर्थ बी कॉल्ड, नॉर्थ को आप क्या बोलोगे, व्हाट विल बी द नॉर्थ बी कॉल्ड एज, तो व्हाट विल नॉर्थ बी, व्हाट विल नॉर्थ बी कॉल्ड। ठीक है, इफ साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट इज कॉल्ड ईस्ट, अगर साउथ ईस्ट को ईस्ट बोला जाए, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट को वेस्ट बोला जाए, ठीक है, तो ये पूरा मैप ऐसा घुमा होगा। अब देखो मैं नया मैप बना रहा हूं, ठीक है, मैप कैसा बना है, तो मैं अब कौन सा डायरेक्शंस बना रहा हूं, जो नॉर्थ ईस्ट था ये वेस्ट हो गया, तो यहां पे नॉर्थ ईस्ट आ जाएगा। ठीक है, जो साउथ ईस्ट था ये ईस्ट हो गया, तो ये हो गया साउथ ईस्ट। ठीक है, और ये जो साउथ वेस्ट था ये साउथ हो गया, तो यहां पे आ गया साउथ वेस्ट। ठीक है, और यहां पे ये जो नॉर्थ ईस्ट है ये इसके सामने आ गया, तो नॉर्थ ईस्ट इसके सामने आ गया। अब वो कह रहा है नॉर्थ को क्या बोलोगे, तो नॉर्थ ईस्ट, और नॉर्थ ईस्ट ये है, नॉर्थ वेस्ट ये है। 2 मिनट पहले तो इसको करेक्ट कर दूं, ये हो जाएगा तुम्हारा नॉर्थ वेस्ट जिसको वेस्ट बोला है, ये लिखा है नॉर्थ वेस्ट इज कॉल्ड वेस्ट। तो वो कह रहा है नॉर्थ को मैं क्या बोलूंगा, तो नॉर्थ के लिए नाम क्या आ जाएगा, नॉर्थ कहाँ है, नॉर्थ है नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच में, तो नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच में यहां पे आ जाएगा नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट के बीच में यहां पे आ गया नॉर्थ, तो नॉर्थ ईस्ट, तो इसको हम क्या कहेंगे, नॉर्थ ईस्ट। नहीं, ये नॉर्थ ईस्ट कैसे हो गया, ये नॉर्थ वेस्ट होगा भाई, तो ये नॉर्थ वेस्ट कहलाएगा, इसको हम नॉर्थ वेस्ट बोलेंगे।
क्यों नॉर्थ वेस्ट बोलेंगे? क्योंकि भाई नॉर्थ अब कहां आया है, तो नॉर्थ आया है नॉर्थ वेस्ट के डायरेक्शन में। ये तो एक तरीका था इसको अटेम्प्ट करने का। पहले आंसर चेक कर लेते हैं, मैं बोर्ड क्लियर कर देता हूं। क्या इसका आंसर सी आ रहा है? तो सी चेक कर लो। इसको करने का एक तरीका और है, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट है क्या इसका आंसर? यस, इसका आंसर नॉर्थ वेस्ट है। इसको करने का एक तरीका और है। देखो अभी तुम्हें क्या बोला है, इन्होंने बोला है साउथ ईस्ट को अगर मैं ईस्ट कहूंगा, तो देखो ये मैप आपको पता है कि मतलब ये डायरेक्शंस आपको पता है, ये नॉर्थ कहलाता है, ये साउथ कहलाता है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो ये बोल रहा है कि अगर चीज ऐसी है, कैसी, यही डायरेक्शंस बनते, तो यहां पे जो डायरेक्शन बनता है ये वाला नॉर्थ ईस्ट का डायरेक्शन है, ठीक है। ये वाला जो डायरेक्शन है नॉर्थ वेस्ट का डायरेक्शन है, ये वाला जो डायरेक्शन है साउथ ईस्ट का डायरेक्शन है, और ये जो डायरेक्शन है साउथ वेस्ट का डायरेक्शन है। ये बोल रहा है कि अगर साउथ ईस्ट को ईस्ट बोलते हैं तो साउथ ईस्ट को ईस्ट बोलते हैं, मतलब ये मैंने खिसका दिया ऊपर कितना, 45 डिग्री। तो अब आप एक चीज नोटिस करना कि 45 डिग्री अगर मैं इसको ऊपर ले गया और साउथ ईस्ट को अगर ईस्ट डायरेक्शन में दिखाने लग गया और नॉर्थ वेस्ट को अगर वेस्ट में दिखाने लग गया, नॉर्थ वेस्ट अब वेस्ट में आ जाएगा, तो कॉमन से आता है ये 45 ऊपर जाएगा, तो यहां से ये 45 डिग्री नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये ऊपर गया, ये नीचे आया, तो जो नॉर्थ है ये भी तो खिसकेगा, तो ये भी 45 डिग्री खिसकेगा। इसका मतलब ये नॉर्थ वेस्ट के डायरेक्शन में आ जाएगा, तो नॉर्थ को हम नॉर्थ वेस्ट कहेंगे अगर मैं एंगल्स की नजर से देखता हूं, इसलिए आंसर सी भी आप बोल सकते हैं। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 14 अटेम्प्ट करना था। बोर्ड कर लेते हैं क्लियर। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। अ वॉच रीड्स 9 o'clock, ठीक है। एक वॉच में जो टाइमिंग चल रही है, तो घड़ी आप लोगों को पता है ये घड़ी है, ठीक है। ये सेंटर पॉइंट है जहां पे निडल्स लगे रहते हैं। अगर 9 बजे होंगे तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 12, यहाँ पे 3, यहाँ पे 12, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 9। अब 9 कैसे बजते हैं? तो छोटी सुई जो अवर की निडल होती है वो 9 की तरफ होती है, और जो मिनट निडल है वो 12 की तरफ होती है। तो 12 ऐसे बजेंगे। तो वो बोल रहा है क्या, वॉच रीड्स 9 o'clock एंड आई फाउंड दैट द अवर हैंड इज पॉइंटिंग साउथ ईस्ट। तो जो अवर का हैंड है उसका डायरेक्शन साउथ ईस्ट की तरफ है। अगर मान लो घड़ी ऐसे रखी, वो 9 बजा रही है, बट जो निडल है वो तुम्हें डायरेक्शन दिखा रही है साउथ ईस्ट, ठीक है, साउथ ईस्ट। इन वॉट डायरेक्शन द मिनट हैंड ऑफ माई वॉच इज एट दैट टाइम। वॉच जो रखी है वो इस तरीके से रखी है कि ये डायरेक्शन जो मिनट जो अवर हैंड का है वो साउथ ईस्ट का डायरेक्शन है। तो आप यहां पे आ जाओ, देखो ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ऐसे ही होता है, ठीक है। अब साउथ ईस्ट ये वाला डायरेक्शन है, तो 9 बज रहे हैं कहां पे, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। तो मिनट हैंड साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है, ये बोल रहा है अवर हैंड। तो अवर हैंड इस डायरेक्शन में है, तो आप बताइए मिनट हैंड किस डायरेक्शन में होगी। तो आप देखेंगे यहां पर 90 डिग्री का एंगल बनता है। इसका मतलब अगर अवर हैंड इस डायरेक्शन में है तो यहां पे एक 90 डिग्री का एंगल बनेगा, और आपकी जो निडल होगी ना, वो निडल 9 कैसे बजा रही होगी, तो वो 9 बजा रही होगी, वो इधर ना होके इस डायरेक्शन में होगी। सॉरी, ये मैंने गलत डायरेक्शन बनाया था, इसको आप नोटिस कर लेना। क्या होगा, यहां पे दिखा रही होगी। क्यों ऐसा मैंने बोला, क्योंकि अगर मैं पूरी घड़ी घुमा दूं तो ये निडल अगर साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आ जाती तो ये वाली निडल इस तरफ दिखाएगी, मतलब किस डायरेक्शन में दिखाएगी, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन में होगी। तो मेरा जवाब होगा कि मिनट निडल जो है ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन है, मतलब ई आंसर है मेरा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ई। इसको आप चेक कर लो, यस इसका आंसर ई आ रहा है। बोर्ड क्लियर करके दिखाता हूं, देखो आंसर ई आ रहा है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन है। इजी है, बहुत आसान क्वेश्चंस हैं। इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपको स्कूल एग्जाम में देखे, मतलब एनटीएससी एग्जाम में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो 15 क्वेश्चन यहां पे सॉल्व हो चुके हैं। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। 16 वन इवनिंग बिफोर सनसेट टू फ्रेंड्स सुमित एंड मोहित वेयर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस। वन इवनिंग बिफोर सनसेट, सनसेट से पहले एक शाम ऐसी थी जब सुमित और मोहित एक दूसरे से बात कर रहे थे, फेस टू फेस मतलब एक दूसरे को देख रहे थे। तो
अगर सुमित यहां खड़ा था वो मोहित को देख रहा था, मोहित अगर यहां खड़ा था वो सुमित को देख रहा था, ठीक है। इफ मोहित शेडो वॉज एग्जैक्टली टू हिज राइट साइड, मोहित की जो शेडो है, अब बात यहां पे समझने की कोशिश करना, अगर मैं डायरेक्शन सेंस की बात कर रहा हूं तो मुझे ये पता होना चाहिए कि जो सूरज उगता है वो ईस्ट से उगता है, वेस्ट में ढल जाता है, तो ये नॉर्थ है, ये साउथ है। ये शेडो वाला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, एक वैरायटी ये भी एग्जाम्स में देखने को मिलती है शेडो वाली। क्या बोल रहा है, इफ मोहित शेडो वॉज एग्जैक्टली टू हिज राइट साइड, मोहित की शेडो, तो मोहित अगर यहां पर है और मोहित की शेडो अगर उसके राइट साइड में है, तो मोहित का फेस मान लो नॉर्थ की तरफ था, तो मोहित अगर यहां खड़ा था ओरिजिन पे और मोहित फेस कर रहा था नॉर्थ की तरफ, सूरज यहां से उगा, इवनिंग को ढलता यहां से है, तो जब यहां से ढलेगा तो उसकी शेडो इसके अपोजिट साइड पे ढलेगी, तो अपोजिट साइड में जाएगी, तो मोहित की शेडो उसके राइट में आ रही थी, मोहित की शेडो उसके राइट में आ रही थी। तो इस चीज को समझना कि मोहित मान लो ऐसे खड़ा था और सुमित ऐसे खड़ा था, तो ये मोहित खड़ा था, ये सुमित खड़ा था, मोहित की शेडो अगर उसके राइट में थी, मतलब यहां पे थी, छोटा सा डॉट लगा देता हूं, ठीक है, तो यहां पे एम जो है थोड़ा ऊपर लिख देता हूं, सो दैट ये मोहित है और ये सुमित है, और मोहित की शेडो उसके राइट में पड़ रही है और मोहित मान लो इस तरफ देख रहा है, ठीक है। टू हिज राइट साइड विच डायरेक्शन वॉज सुमित फेसिंग, अब आप बताओ सुमित का फेस करने वाला, जो सुमित मोहित को देख रहा होगा, उसका डायरेक्शन क्या है। तो अब बात को समझना, अगर मोहित का फेस कहीं पे था, इस तरफ था, अभी मैं एरो मान लेता हूं, यहां पे था, मोहित का फेस यहां पे था, यहां उसकी शेडो बन रही थी, मतलब सूरज यहां कहीं था, तो सूरज यहां पे ढल रहा था, इसका मतलब ढलते समय सूरज में मैं वेस्ट डायरेक्शन मान लेता हूं कि वेस्ट में सूरज था, क्योंकि वो ढल रहा था, तो ये वेस्ट में था, और सूरज ढलता है तो शेडो बनेगी ईस्ट में, ठीक है, तो ये डायरेक्शन हो गया ईस्ट, और मोहित देख रहा था नॉर्थ की तरफ, ठीक है, तो सुमित जो है ये इसको देख रहा होगा साउथ की तरफ, तो ये पूरा डायरेक्शन ऐसा घूम जाएगा, ठीक है, ये नॉर्थ है तो मोहित होगा साउथ की तरफ, ठीक है, और मोहित देख नॉर्थ की तरफ रहा होगा, सुमित जो है वो साउथ की तरफ देख रहा होगा, और ये पूछा विच डायरेक्शन वॉज सुमित फेसिंग, सुमित का फेस किस डायरेक्शन में है, सुमित का फेस साउथ डायरेक्शन में है, मैं कहूंगा, तो इसका आंसर है बी। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसको ये जो क्वेश्चन था ये बेसिकली देखो ये बी पार्ट था, बी आंसर आया है इसका साउथ। तो आप लोगों को मेरे ख्याल से समझ आ गया, नहीं समझ आया तो मैं फिर से एक बार समझाता हूं, कोई दिक्कत नहीं। सिंपल सी बात है कि भाई अगर सूरज उग रहा है तो अगर कोई बंदा यहां खड़ा हो जाए और सूरज अगर ईस्ट से उगेगा तो उस बंदे की शेडो उसके अपोजिट साइड पे बढ़ेगी जहां से सूरज उग रहा है, तो ईस्ट से हम मांग रहे हैं सूरज उग रहा है, तो अगर मोहित यहां खड़ा है तो उसकी शेडो उसके अपोजिट में पड़ेगी। बस ये बेसिक रूल मैंने यूज किया और मैंने मान लिया कि मोहित कहीं पे भी फेस करके खड़ा है, तो मैं बोल रहा हूं मोहित इस तरफ फेस करके खड़ा है, इसका राइट मतलब शेडो यहां बन रही थी, मतलब सूरज यहां ढल रहा था, इवनिंग की बात की है, ढल रहा था, और हमेशा जो सूरज ढलता है मतलब वेस्ट की डायरेक्शन की तरफ मूवमेंट करता है, तो ये डायरेक्शन वेस्ट है, और वेस्ट का अपोजिट होता है ईस्ट, और वेस्ट और ईस्ट के सामने इधर होता है नॉर्थ और यहां पे होता है साउथ। तो इस तरीके से मैंने चीजों को सॉल्व किया। अब सुमित मोहित क्योंकि सुमित से बात कर रहा है तो सुमित नॉर्थ में खड़ा था बट उसका फेस जो था वो साउथ की तरफ था, तो इस कारण मैंने आंसर साउथ दिया, ये इसका देने का जवाब था। क्लियर? 16 क्वेश्चन आप लोग यहां पे सॉल्व कर चुके हैं, बोर्ड किया क्लियर, और मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे, 17 पे। 4 पर्सन स्टेशन एट द 4 कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर, ठीक है, 4 लोग ऐसे हैं जो कि 4 कॉर्नर्स एक स्क्वायर के ऊपर वहां पे प्लेस्ड हैं, PQRO, ठीक है, PQRO ये दिया मान लो, तो 4 पर्सन स्टेशन एट द 4 कॉर्नर्स ऑफ द स्क्वायर P's एज शोन इन द डायग्राम। P starts crossing the field diagonally, P ने इस फील्ड से डायगनली मूव करना चालू किया, क्रॉसिंग द फील्ड डायगनली आफ्टर वॉकिंग हाफ द डिस्टेंस, ठीक है, तो अगर वो हाफ ऑफ द डिस्टेंस चल देता है, मतलब अगर वो डायगनली चलता है और हाफ ऑफ द चलने के बाद
हाफ ऑफ द डिस्टेंस ही टर्न्स राइट। तो इस चीज को समझना, क्या दिया है, वो डायगनली चलना चालू किया, हाफ डिस्टेंस चल दिया, तो डायगनली जब वो हाफ डिस्टेंस चल दिया तो इस तरफ उसका फेस है, मतलब उसका फेस नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। तो अगर ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, तो इस डायरेक्शन में, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। फेस कहाँ है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, इस चीज को समझना। तो P स्टार्ट्स क्रॉसिंग द फील्ड डायगनली, आफ्टर वॉकिंग हाफ द डिस्टेंस ही टर्न्स राइट। अब वो जब इस डायरेक्शन में चल रहा है, वो राइट मुड़ गया, मतलब इस डायरेक्शन में मुड़ा, ठीक है। अब वो राइट मुड़ गया, वॉकिंग हाफ द डिस्टेंस ही टर्न्स राइट, ये रहा, ये राइट में मुड़ गया, ठीक है। वॉक सम डिस्टेंस एंड टर्न्स लेफ्ट, वो कुछ डिस्टेंस चला तो इधर चलते समय वो लेफ्ट मुड़ गया, तो अब वो इस डायरेक्शन में आ गया, वो लेफ्ट मुड़ गया, ठीक है। विच डायरेक्शन इज P फेसिंग नाउ, P का फेस किस डायरेक्शन में है, तो P का फेस इसके पैरेलल में है, मतलब साउथ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है। तो मैं कहूंगा इसका आंसर B है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। ये डायग्राम देख के मैंने बोला, क्योंकि ये जो फील्ड है, ये फील्ड में मैं मान रहा हूं कि मैं यहां पे हूं, ठीक है। ये फील्ड ईस्ट इधर है, साउथ इधर है, नॉर्थ इधर है, वेस्ट इधर है, और P से अगर कोई डायगनली आता है, इधर आता है, तो उसका डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। फिर वो इधर गया, इधर मुड़ा, तो वो अगेन फेस कहां कर रहा है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में फेस कर रहा है। मैं कहूंगा इसका आंसर B है। तो देखिएगा, यस, इसका आंसर B आ रहा है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। क्लियर है, ये डायरेक्शन है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। तो इस तरीके से 17 क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर चुके हैं, बोर्ड कर लेते हैं क्लियर। और 18th क्वेश्चन देखते हैं, 18th क्वेश्चन में क्या है। वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज रीटा एंड कविता वेर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस एट ब्रॉड स्क्वायर। तो एक ब्रॉड स्क्वायर, ठीक है, ये कोई जगह का नाम है, हम ऐसा मान लेते हैं। और ये जो क्वेश्चन है ऐसा ही क्वेश्चन है जैसा अभी आपने पीछे किया। तो रीटा एंड कविता मॉर्निंग में एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो सनराइज के समय, जब सनराइज हो चुका है उस समय वो एक दूसरे से फेस टू फेस बात कर रहे हैं, ठीक है। इफ कविता शेडो वॉज एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ रीटा, अगेन ये कौन सा है, शेडो वाला क्वेश्चन है, तो इस पे आप ध्यान दीजिएगा। कविता का जो शेडो है वो एग्जैक्टली राइट ऑफ रीटा के आ रहा है। अब यहां पे जैसे ही शेडो का क्वेश्चन आता है तो आपको कैसे अटेम्प्ट लेना है, आपको लेना है, आपको सबसे पहले तो डायरेक्शन बना लेना है भाई, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट, ऐसे ही है। और जब भी सूरज उगेगा, मतलब ईस्ट से सनराइज होगा और वेस्ट की तरफ आता है, तो ईस्ट से जब सनराइज होता है, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग में दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो कॉमन सी बात है जो शेडो है वो वेस्ट में आएगी, ठीक है। तो शेडो वेस्ट में आएगी। अब वेस्ट में भी कहां आएगी, जहां पे जिस लड़की का नाम दिया है, किसका नाम दिया है, कविता शेडो वॉज एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ रीटा, रीटा के राइट में आई है। तो रीटा के राइट में आई है, शेडो वेस्ट में आएगी, ये तो पक्का है। और रीटा, तो रीटा पक्का है इस साइड खड़ी है। क्यों इस साइड खड़ी है, उसका फेस साउथ की तरफ है, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, उस चीज को समझना। रीटा जो है अगर वो साउथ की तरफ देखेगी तो रीटा का राइट, यही इन्होंने बोला, इफ कविता शेडो वॉज एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ रीता, द राइट ऑफ रीता, तो रीटा जब शेडो साउथ की तरफ देखेगी तो यहां पे क्योंकि राइट बोला है, तो राइट क्योंकि वेस्ट में होगा, तो रीटा का लेफ्ट हम लिखेंगे, क्योंकि इसका फेस साउथ की तरफ है, तो रीटा का लेफ्ट, ठीक है, यही वेस्ट होगा, क्योंकि सूरज यहां से उग रहा है ना, सूरज यहां से उगा, शेडो वेस्ट में पड़ेगी, तो ये है वेस्ट। अब वेस्ट में पड़ेगी तो रीटा का पक्का फेस साउथ की तरफ होगा, क्योंकि रीटा के राइट आ रहा है, तो रीटा का राइट, ठीक है। तो ये है, मतलब रीटा देख रही है साउथ की तरफ। क्वेश्चन में आगे क्या दिया, विच डायरेक्शन कविता वॉज फेसिंग, कविता किस फेस की तरफ खड़ी होगी, तो यहां पे कविता जो फेसिंग कर रही होगी, कविता फेसिंग कर रही होगी नॉर्थ की तरफ। तो इसलिए कविता का जब शेडो आएगा तो सूरज यहां से उगेगा, तो कविता की शेडो यहां पे रीटा के राइट में पड़ेगी। तो इस तरीके से हम कहेंगे कविता
मतलब आंसर है नॉर्थ। किस तरफ फेस है? नॉर्थ की तरफ। आंसर चेक कर लेते हैं। तो यस, हमारा आंसर ए है नॉर्थ। ठीक है, तो क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करना है? सबसे पहले डायरेक्शन सेंस, इसी को कहते हैं डायरेक्शन सेंस, डायरेक्शन की नॉलेज। तो आपने नॉर्थ बना लिया, आपने साउथ बना लिया, आपने ईस्ट बना लिया, आपने वेस्ट बना लिया। क्योंकि अर्ली मॉर्निंग की बात हो रही है, सूरज उगा है, तो शेडो कॉमन सी बात है वेस्ट में आएगी, तो शेडो वेस्ट में आ गई। अब शेडो ऑलरेडी वेस्ट में है, शेडो ऑलरेडी वेस्ट में है। रीटा का फेस, तो रीटा का फेस साउथ की तरफ है, इसलिए रीटा का राइट ये होगा। क्लियर है? इस तरीके से हमने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया। 18 क्वेश्चन आप लोग यहां पे सॉल्व कर चुके हैं, बोर्ड कर दिया है क्लियर। और मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। चलिए, 19वां क्वेश्चन क्या है? ये कह रहा है अ क्लॉक इज सो प्लेस्ड दैट एट 12 नून इट्स मिनट हैंड पॉइंट्स। दिन के 12 बज रहे हैं, 12 नून, दिन के 12 बज रहे हैं, और उसका जो मिनट हैंड है पॉइंट्स टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट। अब देखो, अगर मैं यहां घड़ी की बात करता हूं, तो घड़ी तो सबने देखी है भाई। घड़ी एक सर्कुलर तरह का इंस्ट्रूमेंट है जो कि टाइम के लिए यूज होता है, सिंपल सा फंडा। अब यहां पे 12 होता है, ठीक है, यहां पे आपका 6 होता है, यहां पे 3 होता है, और यहां पे आपके बचते हैं 9। ठीक है, तो 12 से 3 के बीच में 2 डिवीजन होते हैं, 1 और 2। तो मैं कहूंगा यहां पे 1 बज रहा है, यहां पे 2, तो इस तरीके की मार्किंग होती है। ठीक है, यहां पे आपका आ जाएगा 4 और 5, फिर आएगा आपका 7 और 8, फिर आएगा 10 और 11। वॉच का नॉलेज, ठीक है, घड़ी इसी तरीके से दिखती है। अब बात को समझना, दिन के 12 बज रहे हैं, तो ये मैं दिन के 12 बजा देता हूं भाई। दिन के 12 मतलब दोनों सुइयां एक दूसरे को ओवरलैप करती हैं। तो छोटी सुई और बड़ी सुई, बड़ी सुई मिनट का हैंड होता है, और जो छोटी सुई है ये आवर हैंड है। ठीक है, तो दोनों सुइयां 12 नून दिखा रही हैं दिन का, और ये जो डायरेक्शन है ना, ये डायरेक्शन कौन सा है? ये डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। अगर घड़ी को इस तरीके से प्लेस किया गया कि ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ सुइयां कांटे दिखा रही है, तो इन विच डायरेक्शन डज इट्स आवर हैंड पॉइंट एट 1:30 PM। तो 1:30 PM पे मैप सब कुछ सेम है। ठीक है, आप बताइए कि 1:30 PM जब इस घड़ी में बजेंगे, उस समय आवर हैंड किस तरफ पॉइंट करेगा? चलो क्वेश्चन में बाद में आते हैं, पहले डायरेक्शन सेंस पे आते हैं। ठीक है, दिशा का ज्ञान, क्या दिशा का ज्ञान? ध्यान से देखिएगा, अगर यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है तो बात को समझना, आपके डायरेक्शन क्या थे? यहाँ पे नॉर्थ था, यहाँ पे साउथ था, यहाँ पे ईस्ट था, यहाँ पे वेस्ट था। तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन ये था, और नॉर्थ ईस्ट का अपोजिट क्या होता है? तो ये आप कहेंगे साउथ वेस्ट होता है। तो ये आपका हो गया साउथ वेस्ट डायरेक्शन, और यहाँ पे आपका आ गया साउथ ईस्ट डायरेक्शन, और ये जो डायरेक्शन है ये है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, अगर नॉर्थ ईस्ट यहां है तो ये पूरी घड़ी ऐसे, ये पूरी चीज ऐसे घूमी है। इस चीज को आप लोग समझ पा रहे हैं? ये पूरी चीज अगर ऐसे घूमी है तो नॉर्थ ईस्ट का अपोजिट होता है साउथ वेस्ट, मतलब नॉर्थ ईस्ट का अपोजिट है यहाँ पे साउथ वेस्ट। ठीक है, अगर यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट है, यहाँ पे साउथ वेस्ट है, तो साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट के बीच में, मतलब इस साइड आपका क्या चीज पड़ रही है? ये चीज पड़ रही है आपकी नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ साउथ के बीच में नॉर्थ वेस्ट, मतलब ये जो टाइम है ये नॉर्थ वेस्ट है। ठीक है, और ये जो डायरेक्शन है इसका अपोजिट ये है साउथ ईस्ट। ठीक है, इतनी चीज आप लोगों ने बना दी है। अब देखिएगा, नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट के बीच में नॉर्थ है, इसका मतलब नॉर्थ डायरेक्शन जो आएगा वो नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट, मतलब 90 डिग्री के 45 डिग्री, मतलब इन दोनों के बाइसेक्टर पे आएगा। इसका मतलब यहां कहीं, मैं ब्लू पेन से मार्किंग कर देता हूं, देखिएगा मैं क्या समझा रहा हूं। मैं जब ये ब्लू पेन से मार्किंग कर रहा हूं, ठीक है, तो यहां से इतना, यहां से इतना, इन दोनों के बीच का जो टाइम होगा ये आपका डायरेक्शन होगा नॉर्थ का। ठीक है, ये नॉर्थ हो गया, नॉर्थ का अपोजिट होता है साउथ, तो नॉर्थ का अपोजिट होता है यहाँ पे साउथ, तो यहां कहीं पे आपका साउथ डायरेक्शन होगा। ठीक है, अब उसके बाद नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट, तो देखिएगा नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट इसके बीच में क्या है? तो नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ वेस्ट के बीच में वेस्ट है, इसका मतलब नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट के बीच में, क्योंकि वेस्ट तो ये वेस्ट आ गया, और इसका अपोजिट यहां पे ये आ गया कितना? ये आ गया आपका ईस्ट।
तो इस तरीके से आपने पूरा एक मैप बना दिया है, आपने डायरेक्शंस बना दिए। ठीक है, अब बात को समझिएगा। अब हम टाइम देखते हैं और समय हमें दिया है 1:30 PM। तो अब इसी नीडल्स को आप 1:30 PM पे सेट करिए। तो आप देखेंगे 1:30 PM कैसे सेट होगा। देखिएगा ये 1 है, तो 1:30 PM मतलब जो मिनट हैंड होगा वो 30 पे एग्जैक्टली होगा। ठीक है, और जो आवर हैंड होगा वो आवर हैंड आप देखेंगे 1 का प्लेस छोड़ चुका होगा और 2 पे भी नहीं पहुंचा होगा, वो 1 और 2 के बीच में होगा। जैसे ही मिनट की सुई घूमनी चालू करती है, आवर हैंड हल्का 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 खिसकना चालू करता है। तो इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। यहां पे हल्का सा क्लॉक का ज्ञान मतलब घड़ी का ज्ञान भी होना चाहिए और आपको डायरेक्शन सेंस भी होना चाहिए। तो आपका जो आवर हैंड है वो किस तरफ शो हो रहा है, वो शो हो रहा है ईस्ट की तरफ। तो आवर हैंड पॉइंट कर रहा है ईस्ट की तरफ। मैं कहूंगा मेरा आंसर सी ऑप्शन है, ईस्ट की तरफ आवर हैंड फेस करेगा। आंसर चेक कर लेते हैं। तो यस, हमारा आंसर क्या आ रहा है, सी ईस्ट आ रहा है। किस तरीके से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है ये आप लोगों ने देख लिया। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं एनटीएससी के एग्जाम में। ठीक है, चलिए बोर्ड कर देते हैं क्लियर और मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। 20 क्या बोल रहा है, while facing east रोहित turns to his left and walks 10 meters while facing east। अब देखना फेस किस तरफ है, तो फेस है ईस्ट की तरफ। इस चीज को समझना, ये है आपका ईस्ट, ठीक है, और ये है आपका नॉर्थ और ये है आपका साउथ। ठीक है, और ये डायरेक्शन है वेस्ट डायरेक्शन। फेस है हमारा किस तरफ, फेस है हमारा ईस्ट की तरफ। फेस है, चलना चालू नहीं किया, हमारा फेस है। हम जो खड़े हैं ना, हम जो ये ओरिजिन पे खड़े हैं, हमारा फेस ईस्ट की तरफ है। रोहित टर्न्स टू हिज लेफ्ट, तो अगर वो ईस्ट पे खड़ा है और वो लेफ्ट की तरफ घूमता है, तो जब वो ईस्ट की तरफ देख रहा है तो उसका लेफ्ट क्या होगा, यही बोला है ना, रोहित टर्न्स टू हिज लेफ्ट। उसका लेफ्ट क्या होगा, उसका लेफ्ट होगा ऊपर की तरफ। तो वो ऊपर की तरफ घूम जाता है, टर्न ले लेता है। तो रोहित टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक्स 10 मीटर्स। वो कितना मूव किया, वो 10 मीटर यहां तक चला। ठीक है, तो ये हम लोग यहां पे मार्किंग कर देते हैं। तो ये आपको समझ आया। अब क्या है, इसको पढ़ना। एंड वॉक्स 10 मीटर्स देन ही टर्न्स लेफ्ट। उसके बाद वो 10 मीटर चलने के बाद वो टर्न ले लेता है लेफ्ट की तरफ। ये चीज समझ आई। तो हम एक काम करते हैं, अब हम क्या काम करें, हम ये जो बोला है उसको पूरा करते हैं। तो वो उसने टर्न लिया है लेफ्ट की तरफ, फिर से 10 मीटर चला है, तो उसने लेफ्ट की तरफ टर्न लिया है। अब लेफ्ट की तरफ टर्न लिया है, तो ये लेफ्ट की तरफ टर्न लिया होगा और फिर से 10 मीटर चला। तो डायरेक्शन एरो साथ साथ बनाते जाना। ठीक है, ऐसे गया फिर ऐसे गया, क्योंकि वो नॉर्थ में था तो उसने लेफ्ट टर्न ले लिया, तो लेफ्ट टर्न ले लिया और वो 10 मीटर चला है। नाउ ही टर्न्स 45 डिग्री टूवर्ड्स हिज राइट। अब वो किस तरफ देख रहा है, वो यहां तक आ गया 10 मीटर चलने के बाद, तो वो अपने राइट की तरफ, अब वो वेस्ट में चल रहा है, उसका राइट है इधर, तो वो अपने राइट की तरफ 45 डिग्री का टर्न ले लेता है। तो ये इसने ले लिया 45 डिग्री का टर्न। क्लियर है, ये चीज समझ आ रही है। तो ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 10 मीटर्स। नाउ ही टर्न 45 डिग्री टूवर्ड्स हिज राइट एंड गो स्ट्रेट टू कवर 25 मीटर्स। वो कितना गया, वो स्ट्रेट गया है 25 मीटर तक। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम हिज स्ट्रेट पॉइंट। तो अगर उसका स्टार्टिंग पॉइंट ये था, तो अब उसका डायरेक्शन किस तरफ है, तो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में 45 डिग्री, उसके स्टार्टिंग पॉइंट से 45 डिग्री। इसका मतलब उसका जो वे है जाने का, उसका जो डायरेक्शन है, उसका जो फेसिंग है, वो नॉर्थ वेस्ट की तरफ है। तो मैं कहूंगा नॉर्थ वेस्ट मेरा आंसर है, बी ऑप्शन। यहां तक आपको चीजें समझ आ रही हैं। तो इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, वो है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। ये है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। आंसर को चेक कर लेते हैं, बोर्ड कर देते हैं क्लियर। तो ये हमने कर दिया बोर्ड क्लियर। अब इसका आंसर भी चेक कर लें, तो नॉर्थ वेस्ट आ रहा है क्या, यस, इसका आंसर नॉर्थ वेस्ट आ रहा है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 20 को परफॉर्म करना था। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, अ मैन इज परफॉर्मिंग योगा
एक आदमी योगा कर रहा है, ठीक है, विथ हिज हेड डाउन। अब देखो ये और अच्छा क्वेश्चन है। अभी पीछे आपने एक वैरायटी देखी थी और वो वैरायटी थी आपकी कौन सी, डायरेक्शन सेंस से रिलेटेड ही क्वेश्चन हैं सारे के सारे। बट यहां पे ये जो वैरायटी आप देख रहे हो इसको हम कहते हैं मिरर इमेज, ठीक है। तो ये इन्वर्टिंग, सॉरी ये इन्वर्जन है, इन्वर्टिंग इमेजेस के बारे में। मतलब जब हम उल्टा हो जाते हैं तब हमारी पोजीशंस चेंज हो जाती हैं। जैसे आप मिरर के सामने खड़े होते हैं तो आपका जो राइट होता है वो लेफ्ट दिखता है, जो लेफ्ट होता है वो राइट होता है। तो अगर मैं ऐसा बोलूं कि कोई बंदा योगा कर रहा है और उसका हेड नीचे है, तो अभी मैं एक काम करता हूं, मैं ऐसा बोलता हूं कि कोई आदमी है, ठीक है, और वो हेड अप है, तो इसका राइट, ठीक है, तो इसका राइट क्या होगा? जब मैं देखूंगा इसको तो इसका राइट ये है और इसका लेफ्ट ये है। भाई एक मिरर इमेज, हम दोनों के बीच में एक अगर मिरर है, अगर मैं इसको देख रहा हूं तो मेरा राइट ये है, बट ये बंदा अगर मुझे फेस कर रहा है तो इसका राइट ये है। ये चीज समझ आ रही है? ठीक है। उसके बाद हिज फेस टूवर्ड्स द वेस्ट। अब वो देख किस तरफ रहा है? वो वेस्ट की तरफ देख रहा है। तो ये हमने डायरेक्शंस बना दिए, यहां पे वेस्ट बना दिया, यहां पे सॉरी यहां पे ईस्ट आपका आएगा। तो मैं एक बार बोर्ड क्लियर करके आपको समझाता हूं। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ठीक है। अब बंदा खड़ा है यहां पे, मान लो अपने ओरिजिन पे है और ये योगा कर रहा है, ठीक है। अब जब ये इन्वर्ट हुआ, जब ये उल्टा हुआ, तो उल्टा होने के बाद इसका जो फेस है वो वेस्ट की तरफ है। तो अगर ये मेरे हाथ है और मैं रख के अगर उल्टा हो जाता हूं तो जो इमेज है वो पलट जाती है। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो इन्होंने पूछा है इन विच डायरेक्शन विल हिज लेफ्ट हैंड बी, उसका जो लेफ्ट हैंड होगा वो किस डायरेक्शन में होगा। अगर मैं सीधा वेस्ट की तरफ देखता हूं, अगर मैं सीधा खड़ा हूं वेस्ट की तरफ देख रहा हूं, तो वेस्ट की तरफ देखने के बाद मेरा जो राइट होगा वो इधर होगा और जो लेफ्ट होगा वो इधर होगा। राइट हैंड राइट की तरफ, लेफ्ट हैंड लेफ्ट की तरफ। लेकिन जैसे ही बंदा उल्टा होता है, इन्वर्ट होता है, योगा की पोजीशन में आता है, तब अगर वो वेस्ट की तरफ फेस करेगा ना तो ये कहानी चेंज हो जाती है और राइट बन जाता है लेफ्ट और लेफ्ट बन जाता है राइट। तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, ठीक है। अब उसका लेफ्ट हैंड जो है वो नॉर्थ की तरफ होगा और जो राइट हैंड होगा वो साउथ की तरफ होगा। विल हिज लेफ्ट हैंड बी, उसका लेफ्ट हैंड कहां है? नॉर्थ की तरफ। तो मैं ए मार्क करूंगा नॉर्थ की तरफ। इसका भी आंसर चेक कर ले तो यस, इसका आंसर नॉर्थ आ रहा है। आपको ये बेसिक चीजें समझनी पड़ेगी। जब इमेज इन्वर्ट हो जाती है, जब इमेज उल्टी हो जाती है या इंसान उल्टा हो जाता है, तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे। ये परफॉर्म करना है आप लोगों को, ठीक है। तो 21 क्वेश्चंस आप लोग यहां तक कर चुके हैं। 22वें क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अनुज स्टार्टेड वॉकिंग, ठीक है, अनुज ने स्टार्ट किया वॉक करना, पोजिशनिंग हिज बैक टूवर्ड्स द सन। अब किस तरफ चलना चालू किया? पोजिशनिंग हिज बैक, उसकी जो पीठ थी वो पीठ सन को देख रही थी, ठीक है। तो पीठ सन की तरफ थी। अब आप यहां पे देखिएगा कि अगर मैं ये डायरेक्शन बना दूं ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ, तो कॉमन सी बात है उसने जो वॉकिंग स्टार्ट की होगी वो इस डायरेक्शन में स्टार्ट की होगी। भाई वॉकिंग वेस्ट में हो रही होगी क्योंकि सन उसकी पीठ को देख रहा है, मतलब उसके बैक को फेस कर रहा है सन, तो उसका बैक सन को फेस कर रहा है, ऐसा बोला है। पोजिशनिंग हिज बैक टूवर्ड्स द सन, ठीक है। आफ्टर सम टाइम ही टर्न्ड लेफ्ट, कुछ देर चलने के बाद उसने टर्न ले लिया लेफ्ट की तरफ। तो अगर वो वेस्ट की तरफ चल रहा है और उसने लेफ्ट की तरफ टर्न ले लिया, इसका मतलब वो नीचे की तरफ आ गया, ठीक है। ही टर्न्ड लेफ्ट, ये उसका लेफ्ट होगा। चलिए, देन ही टर्न लेफ्ट, देन टर्न राइट, तो लेफ्ट लेने के बाद वो राइट मुड़ गया। अब राइट बोला है तो उसका पोजीशन, उसका फेस होगा साउथ की तरफ। राइट बोला है तो यहां पे लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है। आपको लेफ्ट पोजीशन करना है, ठीक है। ये लेफ्ट में मुड़ गया वो, तो ये यहां पे इस तरीके से आपको चीजें बनानी है। देन टर्न राइट, राइट बोला है बट फेसिंग जो है वो साउथ की तरफ है, तो आपको लेफ्ट मुड़ना है। एंड देन टूवर्ड्स द लेफ्ट अगेन, अब वो लेफ्ट मुड़ गया, तो यहां चलते चलते वो अगेन लेफ्ट मुड़ गया, तो वो नीचे की तरफ आ गया, ठीक है। अब इन विच डायरेक्शन इज ही गोइंग नाउ, तो वो साउथ के डायरेक्शन में जा रहा है। यहां पे एक चीज और देखिएगा, वो चीज ये देखनी है आप लोगों को कि भाई अगर सन की पोजीशन ये है,
जो अभी हमने केस लिया, तो ऐसा भी तो हो सकता था कि वो इधर ना चलता हुआ वो ऐसा चलता तब भी तो सन की पोजीशन उसके बैक को देख रही होती। तो यहाँ पे दो केस बनेंगे, ये मैंने देखा ऑप्शन से। तो आपको ये चीज समझ आ रही है। तो यहाँ पे ऑप्शंस क्योंकि दो दो दिए हैं, तो यहाँ पे दो पॉसिबल केस बन सकते हैं। आप वो दूसरी वाला केस भी देखना। तो देखो साउथ आंसर तो आ गया है। अगर देखा जाए तो इन सब ऑप्शंस में साउथ यहां लिखा है और साउथ यहां लिखा है, तो या तो आंसर ए है या डी है। ये दोनों तो आंसर नहीं है, ये पक्का हो गया। ठीक है, अब या तो नन ऑफ दिस है, तो आंसर या तो ए है या डी है या ई है। तो इसमें अब हमें देखना आंसर क्या आ रहा है। तो एक बार मैं मैप और बनाऊंगा, ठीक है, और इसमें भी डायरेक्शन लिखूंगा। ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है। तो अब अगर उसकी वॉकिंग इस साइड है, इस डायरेक्शन में, और सूरज यहां पर है, तो ईस्ट से क्योंकि उगता है, तो मैं कहूंगा उसकी जो बैक है, मतलब उसका जो फेस है वो इधर हो सकता है। ठीक है, और उसका बैक जो है वो सूरज को देख सकता है। तो अब दोबारा से क्वेश्चन पढ़ो और यही चीज यहां पे बनाने की कोशिश करो। देखो, अनु स्टार्टेड वॉकिंग पोजीशनिंग हिज बैक टुवर्ड्स द सन, आफ्टर सम टाइम ही टर्न लेफ्ट। अब वो अगर साउथ की तरफ चल रहा था तो वो लेफ्ट टर्न लिया, टर्न्ड लेफ्ट, तो आपको राइट मुड़ना है। मैं कहूंगा वो इधर मुड़ गया। तो फेस क्योंकि साउथ की तरफ था, कुछ देर चला और उसने टर्न लिया किस तरफ, लेफ्ट की तरफ। तो जब फेस साउथ की तरफ होता है तो लेफ्ट टर्न मतलब राइट में आपको टर्न लेना है, शीट के ऊपर ले लिया। देन टर्न राइट, अब इधर जाते जाते वो राइट मुड़ गया, तो ये हो गया राइट। ठीक है, तो ये राइट की तरफ मुड़ गया। आगे ध्यान दीजिएगा, आगे क्या है, ये एरो बना देता हूं, टर्न राइट एंड देन टूवर्ड्स द लेफ्ट अगेन। अब वो फिर से कहां मुड़ गया, लेफ्ट मुड़ गया। तो लेफ्ट मुड़ा है, इसका मतलब आपको राइट बनाना है। तो ये पोजीशन ऐसे आएगी। ठीक है, एंड द लेफ्ट अगेन, इन विच डायरेक्शन इज ही गोइंग नाउ। अब वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो अब वो जा रहा है किस डायरेक्शन में, वो जा रहा है ईस्ट डायरेक्शन में। तो ईस्ट डायरेक्शन आएगा क्या हमारा आंसर। तो साउथ और वेस्ट ये हो गया। अब देखो यहां पे ईस्ट जवाब आ रहा है, एक बार हमें चीजों को चेक करना पड़ेगा क्योंकि यहां पे वेस्ट है, यहां तो नॉर्थ है। ठीक है, तो यहां तो नन ऑफ दिस आंसर है। तो हम एक बार चीजों को और चेक कर लेते हैं। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला अनु स्टार्टेड वॉकिंग पोजिशनिंग हिज बैक टूवर्ड्स द सन, आफ्टर सम टाइम ही टर्न लेफ्ट। तो अगर वो इधर चल रहा था, सूरज पीछे से था, ठीक है, तो इसके लिए हम एक चीज और कर सकते हैं कि ये पोजीशन ना लेके हम ऐसा कर लेते हैं। कैसे बनाएंगे इस चीज को, देखेगा, इसको हटा दो, चलो 2 मिनट, ये क्यों नहीं हो रहा, चलिए ये हट गया है। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, इसकी पोजीशन हम क्या लेंगे कि ये ले लिया हमने। ठीक है, इसको भी हटा देते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है और ये साउथ है। एक काम करते हैं, सूरज क्योंकि ईस्ट से उगता है, तो हम अगर ऐसा बोल दें कि वो नॉर्थ की तरफ अगर वॉक करेगा, तो नॉर्थ की तरफ वॉक करेगा, नहीं वो वेस्ट की तरफ वॉक करेगा। सूरज पीछे से आ रहा है। दूसरा केस कैसे बनेगा, दूसरा केस बनेगा कि जब ढलता हुआ सूरज होगा, लेकिन सूरज हाफ के बाद, नून के बाद इधर भी आएगा। अनु स्टार्टेड वॉकिंग पोजिशनिंग हिज बैक टूवर्ड्स द सन, सूरज के इधर। तो अगर मान लो सूरज यहाँ पर है और वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, ऐसा मान के चलते हैं। अगर वो इस डायरेक्शन में चल रहा है तो अनु स्टार्टेड वॉकिंग पोजिशनिंग हिज बैक टूवर्ड्स द सन, आफ्टर सम टाइम ही टर्न्ड लेफ्ट। तो कुछ देर चलने के बाद उसने टर्न लिया है लेफ्ट की तरफ। तो ये लेफ्ट की तरफ उसने टर्न लिया। ठीक है, उसके बाद देन ही टर्न राइट। वो कहां पे टर्न हुआ है, राइट टर्न हुआ है, ये राइट टर्न हो गया। एंड देन टूवर्ड्स द लेफ्ट, देन टूवर्ड्स द लेफ्ट, अगेन वो लेफ्ट मुड़ गया, तो इस साइड गया। इसका एक आंसर नॉर्थ होना चाहिए। ठीक है, तो एक आंसर साउथ आएगा, एक नॉर्थ आएगा। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि सूरज मॉर्निंग में उगा, तब वो हो सकता है मॉर्निंग में चलना चालू किया, और 12 नून के बाद भी तो सूरज रहता ही है, तो सूरज की पोजीशन तब चेंज हो जाएगी और वो इस साइड आ जाएगा। तो जब ढलता हुआ सूरज है,
तो ये सूरज इस पोजीशन में हमने एक लिया, सूरज एक इस पोजीशन में, एक इस पोजीशन में, ठीक है। तो यहाँ पे दो केस बन रहे हैं, एक आंसर है हमारा नॉर्थ या साउथ, ठीक है, नॉर्थ और साउथ। तो हम कहेंगे ए मेरा आंसर है। इसको आप चेक कर लीजिए, क्या ए आंसर आ रहा है? तो यस, हमारा आंसर ए आ रहा है। क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, दो केस बन रहे थे, ये मैंने देखा यहाँ पे दो दो नाम दिए थे, क्योंकि पहले जब मैंने मूव करना चालू किया था तब आंसर साउथ आया था, तो यहाँ पे साउथ दो जगह था, इसलिए मैंने ये चेक करने की कोशिश की वेस्ट और नॉर्थ। तो सूरज की दो पोजीशन मैंने ली है, ठीक है, तो वो नॉर्थ से साउथ नहीं चलेगा, वो ईस्ट से वेस्ट के बीच में ही मूवमेंट कहीं पे दिखाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन को 22 को सॉल्व कर लिया है। 23 देखिएगा, इट इज 3 o'clock इन अ वॉच, ठीक है, वॉच में, घड़ी में 3 बज रहे हैं। तो अगेन घड़ी का क्वेश्चन है, और 3 कैसे बजते हैं इसको आप देखिएगा, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है, ठीक है। तो बड़ी सुई जो होगी, मतलब मिनट हैंड जो होगी वो 12 पे होगी, और जो स्मॉल हैंड होगा मतलब अवर हैंड होगा वो 3 की तरफ पोजीशन करेगा। तो ये 3 बज रहे हैं, मतलब 90 डिग्री का एंगल बनेगा। इट इज 3 o'clock इन अ वॉच इफ द मिनट हैंड पॉइंट्स टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। अगर ये डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट है, ठीक है, देन द अवर हैंड विल पॉइंट टूवर्ड्स विच डायरेक्शन। उस केस में जो अवर हैंड होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा। तो इस चीज को आप समझना कि अगर मैं यहाँ पे डायरेक्शन सेंस समझूं तो ये नॉर्थ होता है, ठीक है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ ईस्ट है। तो नॉर्थ ईस्ट अगर ये है, घड़ी को ऐसे कुछ घुमाया है, मतलब इस पोजीशन में दिखाया है, तो ये सब चीजें घूम जाएंगी। ये सब चीजें जब घूमेंगी तो नॉर्थ यहां कहीं बीच में आएगा, ठीक है, और नॉर्थ ईस्ट का जो अपोजिट होता है ये हमारा होता है साउथ वेस्ट। तो ये डायरेक्शन हमारी हो जाएगी साउथ वेस्ट, ठीक है। और साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, अगर नॉर्थ इधर चला गया तो इधर कहीं पे ईस्ट आएगा, मतलब यहां कहीं ईस्ट आएगा, और इस साइड तुम्हारा आएगा साउथ ईस्ट। तो ये डायरेक्शन जो है ये साउथ ईस्ट की डायरेक्शन होगी। तो हम कहेंगे यहां पे ये डी ऑप्शन है हमारा, साउथ ईस्ट हमारा आंसर है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर डी आया, इसको हम चेक कर लेते हैं। यस, हमारा आंसर डी आ रहा है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 23 भी सॉल्व किया। ये सिमिलर क्वेश्चन था जो भी आपने पीछे घड़ी का एक क्वेश्चन किया था। क्लियर, बोर्ड कर लेते हैं क्लियर, और मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? आई स्टार्टेड फ्रॉम माई होम एंड गो 2 किलोमीटर स्ट्रेट। अब मैंने अपने घर से चलना चालू किया और मैं 2 किलोमीटर स्ट्रेट गया। तो मान लो मेरी पोजीशन ये है, अब किस डायरेक्शन में गया ये नहीं दिया, तो एक काम करते हैं, हम सीधा चलना चालू करते हैं। तो ये मैं सीधा गया, कितना गया? 2 किलोमीटर, ठीक है, इस डायरेक्शन में गया मान लो, ठीक है। तो मैं क्योंकि इधर गया, आई स्टार्टेड फ्रॉम माई होम एंड गो 2 किलोमीटर स्ट्रेट, देन आई टर्न टूवर्ड्स माई राइट, ठीक है, मैं अपने राइट की तरफ मुड़ गया एंड गो 1 किलोमीटर, और मैं 1 किलोमीटर देन गया, ठीक है। आई टर्न अगेन टूवर्ड्स माई राइट, इधर जाते समय फिर से राइट में मुड़ा, तो ये मैं राइट में मुड़ गया, ठीक है। इधर जाते समय, अभी मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूं? मैं नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा हूं। ये मैंने एक एग्जांपल लिया है, ये मैं नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा हूं, मैं राइट में मुड़ गया, राइट मुड़ के फिर से राइट मुड़ गया, तो फिर से राइट मुड़ा, मतलब मैं वेस्ट की तरफ मुड़ा था, और सॉरी ईस्ट की तरफ मुड़ा था, ईस्ट से मैंने फिर से राइट लिया, तो मेरा पोजीशन ये हो गया, ठीक है। अब देखना, आई स्टार्ट फ्रॉम माई होम एंड गो 2 किलोमीटर स्ट्रेट, देन आई टर्न टूवर्ड्स माई राइट एंड गो 1 किलोमीटर, आई टर्न अगेन टूवर्ड्स माई राइट, ठीक है, एंड गो 1 किलोमीटर अगेन, मैं कितना गया? 1 किलोमीटर अगेन, ठीक है। इफ आई एम नॉर्थ वेस्ट फ्रॉम माई हाउस, अगर मैं अपने घर से नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में हूं, तो यहां पे देखिएगा ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ऐसा ही है, ठीक है। और उसने बोला कि जब मैंने इसको देखा डायरेक्शन फ्रॉम माय हाउस, देन इन विच डायरेक्शन डिड आई गो इन द बिगनिंग। अगर मैं ऐसा ड्राइंग बनाता हूं तो इस पोजीशन से अगर मैं नॉर्थ की तरफ जाता हूं तो मेरा डायरेक्शन मेरे घर से किस तरफ है? इधर जब मैं देखूंगा तो मेरा डायरेक्शन नॉर्थ से और ईस्ट के बीच में, तो ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, मेरा डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट की तरफ होगा, तो ये डायरेक्शन मेरा जवाब आ रहा है। बट वो यहां पे एक स्टेटमेंट कह रहे हैं, इफ आई एम नॉट
नॉर्थ वेस्ट फ्रॉम माई हाउस। जब मैंने ये काम किया तो मैंने देखा मेरा डायरेक्शन क्या था, नॉर्थ वेस्ट था। एक्चुअली डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट था, ठीक है, तो ये नहीं था, ये है। तो मैंने बताओ कहां से स्टार्टिंग की होगी। तो इस पूरे डायग्राम को अगर मैं घुमा दूं, इस पूरे डायग्राम को अगर मैं घुमा दूं, यही पॉइंट ले लूं और ऐसा एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दूं, देखो नीचे नीचे अगर बना दूं तो ये ऊपर चला जाएगा, ये इतना जाएगा और ये डायरेक्शन इधर आ जाएगी, ये डायरेक्शन होगी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। इस पूरे डायग्राम को अगर मैं ऐसा घुमा दूं तो इसका मतलब ये एरो पहले इधर गया, फिर इधर गया, तो ये इधर गया, इधर गया, इधर गया, गिराया, जब डायग्राम गिराया तो ये गिराने के बाद डायग्राम ऐसा, फिर ऐसा, ठीक है। तो अब मैं किस डायरेक्शन में हूं, अपने घर से मैं हूं नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। इसका मतलब मैंने वेस्ट में चलना चालू किया होगा। तो ये बहुत अच्छी चीज है, आप किसी भी डायरेक्शन में बनाओ, ठीक है, उसने जो डायरेक्शन दिया है उस डायरेक्शन में अपने फिगर को पलट दो। ये मैंने पलट दिया तो मैंने देखा कि मैंने सबसे पहले जो इनिशियल स्टार्टिंग ली थी मैंने वेस्ट डायरेक्शन में ली थी। मेरा जवाब है वेस्ट, डी आंसर। इसको चेक कर लेते हैं, क्या आंसर वेस्ट आ रहा है? यस, मेरा आंसर वेस्ट डायरेक्शन आ रहा है। ये मैंने रेफरेंस बनाया, इससे मैंने ये बनाया। तो यहां तक आपने क्वेश्चन नंबर 24 तक सॉल्व कर लिया है। बोर्ड कर लेते हैं क्लियर और मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। तो ये बोल रहा है सुनीता स्कूल बस इज फेसिंग नॉर्थ, ठीक है, सुनीता की जो स्कूल की बस जा रही है उसका फेस नॉर्थ की तरफ है। व्हेन इट रीचेस हर स्कूल, जब वो अपने स्कूल पहुंच जाती है। तो ये देखिएगा, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ठीक है। तो सुनीता स्कूल बस इज फेसिंग नॉर्थ व्हेन इट रीचेस हर स्कूल आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम सुनीता's हाउस, ठीक है, आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम सुनीता's हाउस। तो सबसे पहला रेफरेंस पॉइंट क्या दिया है कि सुनीता की जो स्कूल बस है उसका फेस नॉर्थ में होगा जब वो अपने स्कूल की तरफ पहुंचेगी। तो ये नॉर्थ है, ये रेफरेंस पॉइंट दिया है। अब उसके आगे क्या बोला है, उसके आगे बोला है आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम सुनीता's हाउस, तो सुनीता के घर से इट टर्न्स राइट ट्वाइस। अब देखो ऊपर का जो रेफरेंस पॉइंट दिया था उसको हम छोड़ देते हैं, बस का डायरेक्शन नॉर्थ की तरफ है। अब उसको स्टेटमेंट को छोड़ दो और उसके बाद का पढ़ना चालू करो। तो बोला है आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम सुनीता's हाउस, सुनीता का जो घर है वहां से स्टार्ट करने के बाद बस ने 2 बार राइट लिया है। तो मैं मान लेता हूं सुनीता का ये घर है, ठीक है, और बस यहां से सीधी गई और उसने राइट टर्न ले लिया, ये राइट टर्न ले लिया। अब ट्वाइस लिया, 2 बार लिया है तो 1 बार राइट टर्न और लिया। तो ऐसे गई फिर ऐसे गई, तो ट्वाइस 2 राइट टर्न हो गए। ये बोला था इट टर्न्स राइट ट्वाइस एंड देन लेफ्ट। अब यहां पे जब थी तो उसने लेफ्ट लिया है, तो लेफ्ट लिया है मतलब मुझे राइट में ड्रॉ करना पड़ेगा क्योंकि साउथ में फेसिंग है, तो उसने लेफ्ट ले लिया, ठीक है। एंड देन लेफ्ट बिफोर रीचिंग द स्कूल, तो यहां पे उसका स्कूल आ गया, ठीक है, और ये था हाउस, ठीक है। अब आगे क्या बोला, व्हाट डायरेक्शन वॉज द बस फेसिंग व्हेन इट लेफ्ट द बस स्टॉप इन फ्रंट ऑफ सुनीता's हाउस। उसके जस्ट घर के सामने बस स्टॉप था जहां से बस ने चलना चालू किया था, वो डायरेक्शन कौन सी थी जिसमें बस गई है। बात को समझना, जब अगर मैं इसको रेफरेंस पॉइंट मानता हूं, जब मैं ये ड्राइंग बनाता हूं, तब स्कूल आ रहा है कहां पर, ईस्ट में, ठीक है। तो वो ईस्ट में नहीं, हमें पहले स्टेटमेंट में क्या दिया है कि स्कूल का फेस तो नॉर्थ की तरफ है, मतलब ये पूरा डायग्राम ऐसा घूमेगा, स्कूल ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो बात को समझना, जब ये पूरा डायग्राम घुमाऊंगा तो ये जो लाइन ऊपर की तरफ गई थी ये नीचे लेट जाएगी, एरो ऐसा आ जाएगा। फिर ये जो लाइन इधर गई थी ये इधर आ जाएगी, ठीक है। अब ये जो लाइन इधर आई है ये अगेन जैसे ही मैंने ड्राइंग लेटाया था तो ये चीज इधर आ गई, देखना वो निकला, उसने एक राइट टर्न लिया, सही बात आ रही है, राइट टर्न लिया, फिर से राइट टर्न लिया, फिर उसने लेफ्ट टर्न लिया है। तो लेफ्ट टर्न लिया मतलब बाहर की तरफ लिया है, तो ये लेफ्ट टर्न लिया है। अब देखो यहां पे स्कूल आया तो ये आ गया स्कूल नॉर्थ में। तो यही तो सवाल है कि स्कूल एक्चुअली नॉर्थ में है, बस का फेस नॉर्थ की तरफ है, मतलब जब वो घर से निकली होगी, जब उसकी बस ने उसको घर से लिया होगा
तब वो वेस्ट डायरेक्शन में मूवमेंट किया होगा। किस डायरेक्शन में किया होगा? वेस्ट डायरेक्शन में। तो मैं कहूंगा ये वेस्ट डायरेक्शन, मतलब इसका आंसर डी ऑप्शन होना चाहिए। तो डी आंसर है इसका। एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो यस, मेरा आंसर डी आ रहा है। इस तरीके से मैंने टोटल 25 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। फाइनली लास्ट क्वेश्चन जो मैं इस चैप्टर में लेकर आया हूं उसको और आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन बड़ा दिख रहा है लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है, लड्डू क्वेश्चन है। जल्दी से पढ़ो, खुद से सॉल्व करो, वीडियो पॉज करो। अब सॉल्यूशन देखो, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन देखिएगा। दो बसेस हैं, स्टार्ट फ्रॉम अपोजिट पॉइंट। दोनों बसेस ने अपोजिट पॉइंट से चलना चालू किया। अपोजिट पॉइंट मतलब एक पॉइंट यहां पर है मान लो और दूसरा पॉइंट यहां पर है, ठीक है। इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं ए और इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं बी। देखिएगा, टू बसेस स्टार्ट फ्रॉम अपोजिट पॉइंट्स ऑन द मेन रोड 120 किलोमीटर अपार्ट। और ये दोनों पॉइंट कितनी दूरी पे हैं? 120 किलोमीटर की दूरी पे हैं, ठीक है। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। द फर्स्ट बस एक्स रन फ्रॉम फॉर 25 किलोमीटर। जो पहली बस है वो उसका नाम दिया है एक्स, ठीक है। तो पहली बस का नाम दिया है एक्स। इसने रनिंग की है 25 किलोमीटर की। मान लो ये 25 किलोमीटर ऐसे में चल गई, ठीक है। ये 25 किलोमीटर गई इस डायरेक्शन में एंड टेक्स अ राइट टर्न। और उसने क्या किया? राइट टर्न लिया। तो ये राइट टर्न ले लिया और इधर मुड़ गई, ठीक है। एंड देन रन्स फॉर 15 किलोमीटर। कितना चली? 15 किलोमीटर इस डायरेक्शन में चली। उसके बाद इट देन टर्न्स लेफ्ट। अब वो इधर चलने के बाद लेफ्ट मुड़ी है, मतलब मैं राइट में बनाऊंगा, ठीक है। एंड इट देन टर्न्स लेफ्ट एंड रन्स फॉर अनदर 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर का रन और चली है, ठीक है। एंड टेक्स द डायरेक्शन बैक टू रीच द मेन रोड। मेन रोड कहां है? ये है मेन रोड। इस मेन रोड पे आने के लिए उसने फिर से एक टर्न लिया। तो वो ऐसे टर्न हो लेके इस मेन रोड पे आ गई। तो यहां पे ये बस आ चुकी है। कौन सी बस? एक्स बस आ चुकी है। कहां पे? ऐसे चल के मेन रोड पे वापस आई है। तो ये पूरा स्टेटमेंट लिखा था। तो वो ऐसे में कितना गई? ऐसे में अगेन वो 15 किलोमीटर गई होगी, ठीक है। अब क्या दिया इसके आगे? डायरेक्शन बैक टू रीच द मेन रोड, ठीक है। इन द मीन टाइम, उसी समय क्या हुआ? जब इसने स्टार्टिंग की थी तब ड्यू टू माइनर ब्रेकडाउन, तो वाई बस ने भी चलना चालू किया था। और वाई बस का ये हमसे कह रहा है कि वाई बस ने जब चलना चालू किया इस डायरेक्शन में तो एक माइनर ब्रेकडाउन आ गया। माइनर ब्रेकडाउन का मतलब एक छोटे से कारणवश बस बंद हो गई, ठीक है। खराब हो गई होगी, कुछ हुआ होगा, बस रुक गई। The other bus Y has run only 35 किलोमीटर। वो कितनी चली है? वो सिर्फ 35 किलोमीटर चली है। तो मैं बोल देता हूं अपने इनिशियल पॉइंट से ये 35 किलोमीटर की रनिंग की है, ठीक है। along the main road, what would be the distance between the two buses at this point? अब एक बस X यहां पर है, दूसरी बस Y यहां पर है। इन दोनों के बीच का गैप निकालना है, जिसको मैं ब्लू पेन से हाईलाइट कर देता हूं। ये गैप आपको फाइंड करना है। कैसे निकालोगे? बहुत इजी क्वेश्चन है भाई। टोटल डिस्टेंस मुझे दिया है 120। 120 में से X ने स्टेट रोड पे कितना रनिंग किया? तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 25 किलोमीटर, फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक अगेन 25 किलोमीटर। मतलब ये अगर यहां से यहां पहुंची है एक्स बस तो टोटल 50 किलोमीटर मैं कहूंगा। मैं ऐसे में और ऐसे में डिस्टेंस को कैलकुलेट नहीं करूंगा क्योंकि टोटल डिस्टेंस 120 दिया है और ये बस यहां आ चुकी है। इन दोनों में बचा हुआ डिस्टेंस कितना वो बताना है। तो 25 ये वाला गैप, तो टोटल 50 की रनिंग एक्स बस कर चुकी है। तो मैं 120 में से 50 माइनस कर दूंगा, ठीक है। वाई बस भी कुछ डिस्टेंस चली है यहां तक, तो ये डिस्टेंस कितना चली है? 35। तो मैं एक -35 और कर दूंगा। अब इन दोनों को अगर मीट करना है तो कितना डिस्टेंस है वो हमारा जवाब आ जाएगा। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा 120 -50 -35, ये होता है -85।
तो -85, और 120 में से 85 चले गए तो 10 में से 5 गए 5, और 2 ने कैरी दिया होगा, ये हुआ 11, 11 में से गए 8, तो 9 10 11 यहाँ पे आया 3। इसका मतलब अब बचा हुआ किलोमीटर कितना है, सिर्फ 35 किलोमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पे 35 किलोमीटर मेरा जवाब आएगा। ऑप्शन में देखिए ए ऑप्शन 35 किलोमीटर मेरा जवाब है। अब बोर्ड कर लेते हैं क्लियर और आंसर चेक कर लेते हैं, क्या ए आंसर आ रहा है 35 किलोमीटर आ रहा है। बोर्ड किया क्लियर और आंसर चेक करते हैं, यस हमारा आंसर 35 किलोमीटर आ रहा है। तो फाइनली आपने डायरेक्शन सेंस टेस्ट के ये जो 26 क्वेश्चन इस वीडियो में देखे, इसमें डिफरेंट वैरायटीज आपको देखने को मिली और एक से बढ़कर एक अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिले। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एनटीएससी के लिए फाइट कर रहे हैं, मैं ये कहूंगा या एनटीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप 7th 8th 9th क्लास में हैं, तो ये सिंपल सा टॉपिक था डायरेक्शन सेंस टेस्ट, और ये वर्बल कम्युनिकेशन से आता है। तो डायरेक्शन सेंस टेस्ट बेसिकली वर्बल का पार्ट है, वर्बल टेस्ट है। ठीक है, वर्ड्स के थ्रू आपको चीजें सॉल्व करनी है, जवाब आपको दिया है, इसमें किसी तरह की कोई ट्रिक्स नहीं है, बट बेसिक कंसेप्ट्स है, वो बेसिक कंसेप्ट्स आपको समझने हैं, बहुत इजी लड्डू क्वेश्चंस आते हैं। तो इस तरीके से 26 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए। ये सारी वीडियोस मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पे इजीली अवेलेबल है। आपको करना क्या है, आपको आना है गूगल राजा के पास, गूगल राजा से पूछना है भाई मैग्नेट ब्रेन्स कहाँ है, तो मैग्नेट ब्रेन्स के घर पे आपको ले आएंगे। ये हमारा घर है, ये हमारा छोटा सा इंटरफेस है। आप जैसे ही magnetbrains.com टाइप करेंगे तो इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहाँ पे नीचे आप देखेंगे, आपको क्लासेस दिखेंगी, फ्रॉम क्लासेस 12 टू किंडरगार्टन। उसी के नीचे एक ऑप्शन है एक्स्ट्रा लर्निंग, तो इसको आप देखिएगा। एक्स्ट्रा लर्निंग के ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एनटीएससी की वीडियोस आपके सामने आ जाएंगी। आपकी मनपसंद सारे टीचर्स आपको कंप्लीट सेट और मैट स्टेज 1 की तैयारी करवा रहे हैं। विभूति मैम, राहुल सर, फिर रिया मैम, तो रिया चौहान मैम सोशल स्टडीज कवर कर रही हैं और मेरे थ्रू यहाँ पे आपको मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस कंप्लीट करवाए जा रहे हैं। मेंटल एबिलिटी की थ्योरी भी यहाँ पे कंप्लीट कराई जा रही है। आपको मेरे वीडियोस देखने हैं, यहाँ पे वॉच नाउ क्लिक करिए। जैसे ही आप वॉच नाउ करते हैं तो आपके सामने एक बुक आ जाएगी, आप ऐसा समझ लीजिए मैथ की पूरी बुक आपके सामने है, और यहाँ पे जो सा टॉपिक आपको पढ़ना है स्क्रॉल अप करिए, आपको वो टॉपिक इजीली यहाँ पे अवेलेबल है। उस टॉपिक पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो वीडियो आपके सामने रन होना स्टार्ट। तो घर बैठे बैठे तैयारी करना और अपने आप को इंडिया लेवल पे, नेशनल लेवल पे एक क्रीम दिखाना मतलब नेशनल टैलेंट दिखाना अपना, उसके लिए हम आपकी तैयारी करा रहे हैं, वो भी 100% फ्री। तो 100% फ्री तैयारी आप लोगों को मैग्नेट ब्रेन्स करा रहा है। आपको टाइम टेबल क्या फॉलो करना है, सिंपल सा टाइम टेबल है हमारा। फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, ये 3 दिन हमारी वीडियोस आएंगी। सुबह 10 बजे आपको सेट की साइंस, दिन में 1 बजे अगेन आपको सेट का मैथ्स, शाम को 4 बजे आपको मैथ, जो कि मैं करा रहा हूं एनटीएससी स्टेज 1, और 7 बजे शाम को आपको सोशल साइंस सेट मतलब स्टेज 1 की वीडियो सब कुछ मिलेंगी। जैसे ही आपका सिलेक्शन होता है तो स्टेज 2 के लिए भी हम लोग आपके लिए रेडी है। तो इस तरीके से आपको स्टेज 1 के लिए घर बैठे बैठे तैयारी कराने का मौका है। आप घर बैठे बैठे तैयारी करो, अपना टैलेंट दुनिया को दिखाओ। तो 100% फ्री एजुकेशन के साथ मैग्नेट ब्रेन्स आपकी कंप्लीट मैथ और सेट की तैयारी करा रहा है। आपको ये चीज अपने दोस्तों को बतानी है, अपने रिलेटिव्स में कोई भी ऐसा स्टूडेंट जो कि 7th में, 8th में है, 9th में है, जो आगे इन फ्यूचर 10th में एनटीएससी ओलंपियाड को हिट करना चाह रहा है, उसमें अपना नेशनल टैलेंट दिखाना चाह रहा है, तो वो भी इस वीडियोस को हमारे साथ शेयर आप जब उनके साथ करेंगे तो वो भी हमारे साथ मिलकर तैयारी कर सकते हैं। आपको सिर्फ हमारी लिंक्स को शेयर करना है और हमारी वीडियोस को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आपका मोटिवेशन मतलब आपका प्यार हमारा मोटिवेशन इंक्रीज करता है। तो इसी तरीके से नए टॉपिक में मिलते हैं। बाय एंड टेक केयर।